पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे लाइव मुलाकात हो रही है। आपको बीच बीच में इंतजार भी रहा, तमाम तरीके की चीज़ें आपके सामने आई। मेंस का आंसर की बाहर आया तो एक बात बहुत उठी कि हर टीचर आके कहने लगा पेपर यहीं से छपा, यहीं से छपा। एक इतना कॉमन ट्रेंड हो गया है, यहीं से छपा। क्यों छपाना यहीं से, मेरे यही जानना चाहता हूँ। यहीं से छपा, क्यों छपाना है यहाँ से? हमने ये यहीं से छपा बोल बोल के बच्चों के दिमाग ब्लॉक कर दिए हैं। और फिर हमें ये कहना पड़ता है कि हमारी सरकारें बच्चों के अंदर इनोवेशन और स्किल नहीं डाल पा रही, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बची। जो टीचर 10th क्लास पढ़ा रहा है वो ये कहता है यहीं से छपेगा, सुबह 4 बजे आ जाना, 5 बजे आ जाना, पूरी साल नहीं पढ़ाए, मत चिंता करना, हम 5 दिन में सब कुछ करा देंगे। ये 10th क्लास का टीचर कह रहा है, तो सोचिए 9th वाला बच्चा पूरे साल पढ़ेगा नहीं। उसको पता है भाई माइक ठीक कर लो, कैमरा ठीक कर लो, बार बार ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है? टीचर ये कहेगा कि भैया सुनो, सब कुछ छाप देंगे, पूरे साल नहीं पढ़ा। तो 9th क्लास वाला बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ेगा। उसे पता है 10th में गुरुजी तो बैठे हैं ना, लगा दी गुरुजी ने इस बार लंका। अपने आप को धुरंधर कहते थे, 10th क्लास में सब छपा देंगे, यहां से कुछ नहीं आया। 8 सवाल के लिए भी बच्चे रो रहे कि 38 में 8 सवाल तो आ जाते। वैसे मैं ये जानना चाहता हूं भारत के इतने बड़े बड़े शिक्षकों से कि क्या हम YouTube पे सच में रीसेप कर रहे हैं क्या एजुकेशन का, या बच्चों के दिमाग को ब्लॉक कर रहे हैं? आज से 15 साल 10 साल हमारे टाइम पे अगर गाइड से सॉल्यूशन लिख दिया जाता था तो टीचर इसका 1-2 नंबर काट लेता था और कान अलग से ऐंठता था, बेटा गाइड से पढ़ के आ रहे हो। हमें बाद में समझ में आया कि वो इसलिए कहता था कि गाइड से दिमाग नहीं खुलेगा। बच्चे का तो दिमाग खोलना जरूरी है, लेकिन हम 10th क्लास में ही उस बच्चे का दिमाग ब्लॉक कर देंगे। और ये कल्चर हर जगह यहीं से छपेगा। छापना क्यों है? आप पढ़ाइए ना बेस्ट गणित, बट आपको तो खुद उतनी अच्छी नहीं आती है। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा, अपने आप सारे सवाल कर लेगा। मगर हमें तो ये दिखाना है कि हमारे बड़े इंडस्ट्री के लोगों से संबंध है। सीबीएसई हमारे यहां पानी भरती है, इसीलिए सब कुछ हमारे यहीं से छपेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि बेसिक एजुकेशन कमजोर होने की वजह से, देख लो भाई, बार बार आप एक बार उधर भी निगाह कर लो, बार बार ब्लर हो रहा है। मेरा दिमाग का दही मत करो तुम लोग। क्यों हो रहा है बार बार ब्लर? पूछ लो उसको, पागल को। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी से क्या होगा। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया है, मगर टॉपर की तलाश जारी है। ये रैंक 1 हमारा है। पहले डील रिजल्ट आने के बाद होती थी, अब डीलें उससे पहले होने लगी हैं। ये टॉपर दिखाने का कल्चर मुझे लगता है अब एकदम बंद हो जाना चाहिए और टीचर और स्टूडेंट दोनों को बॉयकॉट करना चाहिए। टीचर्स ने बच्चों को इतना अनएथिकल कर दिया है कि अब वो भी ये चाहता है कि मेरी रैंक सिर्फ इसलिए आए ताकि मैं कुछ पैसे बना सकूं। ये हालत हो गई है एजुकेशन की। और बाहर से कितना सब अच्छा दिखता है कि YouTube रीसेप कर रहा है एजुकेशन को। थोड़े दिन पहले मैंने एलपीयू के एक सेमिनार में यह कह दिया कि बच्चों को हमें इस तरीके से क्लास के अंदर गेमर्स या इन लोगों को बुला के नहीं दिखाना चाहिए। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे ज्यादा रीच हो हमारी, ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। टारगेट एक ही है, सबको समझ में आता है। तो ऐसा कहा जाने लगा कि गेमर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। रेस्पेक्ट सारे नागरिकों की है इस देश में जो रह रहा है, बट हर चीज की जगह और वक्त के हिसाब से होती है। सपना चौधरी बहुत अच्छी डांसर है। अब उनके बाबूजी गुजर गए, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज पे सपना चौधरी को बुला लिया गया नाचने के लिए। जगह सही नहीं है। तो अगर मैं ये मना कर रहा हूं कि वो वहां पे ना नाचे, तो क्या मेरी रेस्पेक्ट उनके लिए कम हो गई? नहीं। आज एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया है, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत गिरो है। हमारे भारत में इतना पूंजीवाद दिमाग में घुस गया है कि जो चीज गिरो है, जो चीज पैसा कमा रही है, वो सब सही है। जिस आदमी ने ज्यादा पैसे कमा लिए वो बिल्कुल सही है। तब राज कुंद्रा भी सही काम कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं, ड्रीम 11 जिसने इस देश के लोगों का 96,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी ड्रीम 11, जिस वक्त उसको बंद किया गया है। और हम फर्स्ट डे से इस सट्टा बाजार को विरोध कर रहे थे और तमाम लोग विरोध कर रहे थे। तो क्या उससे सही हो गया था? बट हम क्या करें, हम भारतीय डबल स्टैंडर्ड पे खेलते हैं। एक मूवी के अंदर
15 बार सिगरेट पी जाएगी। कोई भी मूवी देख लेना और कोने में एक छोटा सा टाइटल लिखा रहेगा कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर किसी हीरोइन को, यदि किसी हीरो को इतनी तलब थी कि उसको सिगरेट पीनी थी कैमरे के सामने, तो एडिटिंग में तो काटा जा सकता था। और फिर आप कह रहे हो कि आप प्रमोट नहीं कर रहे। आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू को कहां प्रमोट कर रहे हैं? मूवी के पहले ऐड चलता है, उसमें दिखाया जाता है कि इनको कैंसर हो गया था, इतना गला फूल गया है, हमारे परिवार के इकलौते ये थे। उसके बाद भी खूब कैंसर, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब सब बिक रही है। तो हम सब डबल स्टैंडर्ड पे हैं। आज जब हम कहते हैं ना कि हमारी सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही, तो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री भी काम नहीं कर रही ठीक से। उनका भी एक ही फोकस है, करो कुछ मत, रील में दिखा ज्यादा दो और किस तरीके से अपनी जेबें भरी जाए, वही फोकस है सबका। और ऐसे लोग सरकार को कभी खराब कह भी नहीं पाएंगे, सरकार पे कभी क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद गलत कर रहे हैं। अगर मेरे किसी भी कृत्य से 1,10,000 या 100 बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है, तो वो मेरा कृत्य ठीक नहीं है, भले ही मैं उससे कितना भी ग्रो कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को भी यही सीख देना चाहता हूं। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने बहुत पैसे कमा लिए। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो बहुत पैसा कमा के भी गरीब हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50-50 महिलाओं को मित्र बनाया, आज उनके जीवन में अकेलापन है। आप उनके रूम पे जाइए तो आपको गाना सुनते हुए मिल जाएंगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान जो कैमरे के पीछे भी उतना सच्चा है जितना कैमरे के आगे है। बट चलन है साहब, एक केला दिया और रील नहीं बनी तो उस केले का महत्व खत्म हो जाता है। खैर छोड़िए इन सब बातों पे। आज की क्लास में हम अभी कर रहे थे पोस्टमार्टम, जितनी भी चीजें पीछे हुई, और वक्त है कि अब इन सब पे भी एक मूवी रिलीज की जाए 2-2.5 घंटे की, और सबको जलील और जलाल किया जाए, क्योंकि वक्त सच में आ गया है कि सबके पीछे की कहानियां अब बाहर आए। तो वो बहुत जल्दी करेंगे। उससे पहले आज की क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाली है। आज की क्लास में 2 महत्वपूर्ण चीजों पे हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अभी इस चीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि आप कम वक्त में कैसे ज्यादा सवाल करें। जितने भी मुश्किल सवाल हैं, उन सब सवालों को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उन सब सवालों को किस तरीके से कम वक्त में किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप गणित सीखें यूट्यूब से, क्योंकि आप सबको पता ही है जीपीएस लग चुका है विश्व गुरु बनने का, और हम उसी राह पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका भी कुछ सहयोग उसमें हो। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉपी पेन उठा के रख दीजिए। आज की क्लास मौखिक करेंगे, सिर्फ पेन मेरे हाथ में रहेगा, ओरल क्लास होगी। जो बच्चे नए हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस बैच के अंदर क्लास लग रही है, उस बैच का नाम ही है अल्ट्रा कैल्सी बैच। उस बैच का नाम है अल्ट्रा कैल्सी बैच। इस बैच की प्रॉपर क्लास 10 तारीख से चलेंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप सीखें कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी सीपीओ ने अपने नोटिफिकेशन में ये दिया कि अब आपको 30 मिनट में 50 सवाल करने होंगे। एक टारगेट दिया उन्होंने कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप रीजनिंग का टाइम चुरा के गणित में लगा दें। अब सीजीएल में भी मान के चलिए कि अगर ऐसा ही नोटिफिकेशन में दे दिया गया कि 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, वैसे भी 15 ही मिनट मिलती हैं, 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं, तो क्या आप कर पाएंगे? और ऐसे तमाम बच्चे भी होते हैं या तमाम महिलाएं जिन्होंने 10th क्लास में ही गणित को छोड़ दिया था, उनको गणित समझना मुश्किल भी होता है, वो हर चीज नहीं समझ सकते। लेकिन अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो आज की इस क्लास में हम बड़े बड़े सवालों की भी गांठें तोड़ेंगे। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं, उससे पहले बताना चाहता हूं, उससे पहले ये बता देता हूं कि ये एक बैच है, कैलकुलेशन अल्ट्रा कैल्सी बैच, जिसके अंदर हम अल्ट्रा कंसेप्चुअल ट्रिक्स, अल्ट्रा कैलकुलेशन ट्रिक्स, अल्ट्रा फॉर्मूले, ये सब सीखते हैं। करियरवेल ऐप के ऊपर है, 10 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, उसी के अंदर ये क्लास है। तो जैसे हमने कहा कि कंसेप्चुअल ट्रिक्स भी होती हैं, तो क्या है ये कंसेप्चुअल ट्रिक्स और किस तरीके की ये ट्रिक्स होती हैं? अभी जो हम एक ट्रिक पढ़ रहे हैं, वो एक ऐसी ट्रिक पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सी, ज़्यादा कुछ लफड़े वाली ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, जैसे एक सवाल आता है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 केजी वाले भार
के एक छात्र को शामिल कर लिया जाए तो कक्षा के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत कितना है यह बता दीजिए। इतनी सी बात पूछी गई है। ये आपने सवाल देखा है, बड़े मुश्किल पड़ते हैं सवाल। जब भी आप देखते हैं कि बहुत मुश्किल है, ऐसे सवाल कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। नानी सी याद आने लगती है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। मुश्किल होता है भाई। इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, करके बताओ आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं ये ट्रिक सिखाना चाह रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से आप समझना कि यदि 30 केजी का एक बच्चा, अभी मैं बहुत ऊपर से चीजें बता रहा हूं, मैं इन सब के प्रूफ भी डालता हूं। आपने देखा होगा मैं 15-15 मिनट की वीडियो भी डालता हूं, तो मैं एक बार फिर से इन सब चीजों पे आऊंगा। बट अभी आप सिर्फ ट्रिक सीखने पे फोकस करें कि 30 केजी का एक बच्चा है तो औसत वजन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया है 1। अगर फिर से एक 30 केजी का बच्चा आ जाए, 30 केजी का बच्चा फिर से आ जाए तो औसत 1.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। मैंने कहा कि जी ये कितना हो गया, तो आपने कहा कि जी ये 1 से 1.5 हो गया, यानी 1/2 बढ़ गया। 1/2 आपको फ्रैक्शन में लिखना है। अभी जो हमारी कंसेप्चुअल ट्रिक है उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वो एवरेज के अंदर की ट्रिक है, एवरेज के अंदर की ट्रिक है। और दूसरा क्या है कि फ्रैक्शन में एक बार एवरेज बढ़ रहा है, फ्रैक्शन में। तो अभी हम जितने भी सवाल लेंगे वो फ्रैक्शन के ही लेंगे। ये सवाल CHSL 2024 में आया था। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है इसकी आपने गुणा की, 2 एकम 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुणा भी करेंगे। इन दोनों का सम किया, कितना आ गया, 3। ये 3 आपको इस 30 में से घटा देना है, यानी एवरेज कितना था, 27। यही आंसर। ये कुछ भी नहीं है, मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा कि ये प्रूफ है क्या, क्यों हम ये रेशियो लेते हैं। बट पहले आप सिर्फ ट्रिक समझिए क्या है। 30 केजी पे 1 बढ़ा, फिर 30 केजी सेम वेट पे 1.5 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, आधा। आधा मतलब तो इस 2 की इससे गुणा करनी है, तो जो ये रेशियो बन के तैयार हुआ वो 2 और 1 3, 3 माइनस कर देना है इससे। एक सवाल नहीं, कई सारे सवाल करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, कई सारे सवाल करेंगे। आप इन्हीं सवालों में चेंज कर लेना बस डाटा, इन्हीं में, जो ये मेरी फाइल है इसी में, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप इनको डेटा बता दो, किए मैंने, मेल किया, ठीक है। आपने देखा ये सवाल कुछ भी नहीं था और 27 केजी उत्तर आ गया। आपको लग रहा होगा यार ये कैसी ट्रिक है। आप 6-7 सवाल करिए, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, आप 6-7 सवाल करिए, ठीक है। देखिए एक सवाल है, ये भी सेम है। ये कह रहा है कि जी 50 किलोग्राम का एक बच्चा आया तो एवरेज 1 बढ़ गया। भाई कमेंट वगैरह क्यों नहीं चला रहे हैं आज हम, कुछ भी नहीं दिख रहा है कमेंट और कुछ भी। 50 केजी का एक बच्चा आया, 50 केजी का एक बच्चा आया और 1 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 50 केजी का एक बच्चा आया तो 1.5 बढ़ गया। 1.5 बढ़ने का मतलब क्या है, फिर से वही 1/2। अब आपने देखा कि इस 2 की जब तक ये 1 रहेगा तब तक गुणा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है, ये 3 घटा देना है 50 में से, तो एवरेज कितना आ जाएगा जी, 47। जब ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा तब ये ट्रिक कैसे परफॉर्म करेगी हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको और सवाल करने, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल है। ये कह रहा है कि 40 केजी किलोग्राम का एक छात्र आया तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। फिर 40 केजी का एक और छात्र आया तो औसत 1.5 बढ़ गया। तो कक्षा का मूल औसत क्या है।
अब आप देखेंगे कि यार ये 40 बार बार 1.5 का ही आ रहा है। अभी हम और भी सवाल करेंगे। 40 का था, एवरेज 1 बढ़ गया, फिर 40 का आया, एवरेज 1.5 बढ़ गया। 1.5 बढ़ने का मतलब फिर वही आधा, आधा मतलब 3, और मैंने 3 घटाया, अगर 1 और 2 3, 3 मैंने 40 में से घटाया तो कितना आ गया? 37। तो आंसर भी क्या आ गया? 37। ये सवाल सच मायने में इतना परेशान और मुश्किल करने वाले होते हैं कि आपको नानी याद आने लगेगी। अभी आप अगला देखिए। ये सवाल है कि 76 किलोग्राम छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में 76 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाता है। कक्षा का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यह सवाल करके बताइए फटाफट। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाज नहीं आ रही है? आएगी आवाज। आवाज जब मैं चाहूंगा तभी आएगी। ऐसा नहीं है कि आवाज जब आप चाहेंगे तभी आएगी। ठीक है, अब समझना। यह कह रहा है कि 76 केजी वाला, 76 केजी वाला और 1 बढ़ गया, 76 पे 1 बढ़ गया। फिर आपने कहा कि जी दोबारा में भी एक 76 केजी का बच्चा आया, तो अब कितना बढ़ गया? 1.8181 बढ़ गया। 1.8181 से आपको समझ में आ रही है एक बात कि ये कितना बढ़ गया? 0.8181 का मतलब होता है 9/11। बोलो होता है? 9/11 होता है नहीं होता? बोलो भाई। कर पा रहे हैं? देख लो, मार दो, तुक्का मार दो जल्दी से। सर नाचो नहीं। स्नेहा राय आप कहां से हो? देखिए अब वही लड़के आ गए, एक जिशान आ गए, जिशान अयूब। स्नेहा राय आप कहां से हो? स्नेहा राय बोलेंगी मैं राजस्थान से हूं। और मैं राजस्थान में कहां से? जयपुर से। जयपुर में मेरी मौसी रहती हैं। कभी आओ जयपुर? हाँ, होली पे ही आ रहा हूं। इसका कोई प्लान नहीं है। इसने आने कह दिया अच्छा होली पे आ रहे हो, ठीक है तो होली खेलेंगे। ठीक है, कलर लेके ही आऊंगा। आपको पक्का कलर पसंद है कि कच्चा पसंद है? बोले कलर मुझे पक्का और बादाम मुझे कच्चा पसंद है, क्योंकि उससे मैं एक फ्लैट बनाना चाहती हूँ। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इतना समझ लो कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी और लोग धुआं कर लेंगे। देखिए जब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा, एक इसी ट्रिक पे मैंने क्या करना है, एक वीडियो बनाना है प्रूफ के साथ कि ये बनी कैसे, तब शायद ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। जैसे अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जब हम कर रहे थे, जितने भी सवाल हम कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 और 1 का एवरेज नहीं निकल रहा था या एवरेज पॉइंट में आ रहा था, तो हम डायरेक्ट घटा रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ऐसा होगा कि हम इसका एवरेज निकाल पाएंगे इंटीजर में, जैसे 9 और 11 का एवरेज इंटीजर में कितना आएगा? 10। तो हम क्या करेंगे? 76 में से सीधे 10 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 66 केजी। मैंने अभी बस हल्का सा आपको टीजर दिखाया है कि अब आपको ऐसे ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी जो सवालों को मुश्किल करेंगी। ठीक है, आप अगला सवाल देखो। आप अगला सवाल देखो फटाफट से। छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली 32 किलोग्राम वजन वाले छात्र को जोड़ा जाता है तो कक्षा का औसत 1 किलो बढ़ जाता है। फिर 32 केजी वाले एक और छात्र को
तो औसत वजन 1/8/9 बढ़ जाता है। तो कक्षा का मूल औसत क्या है? देखो भाई, अब ये 32 केजी है, 32 केजी पे औसत कितना बढ़ गया? देखो, अब ये कितना है? 32 केजी, और कितना बढ़ गया? 1/8/9। कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 8/9। क्या 8/9 का एवरेज आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो 8 और 9 का मतलब 17। सीधे घटा दीजिए 32 में से 17। आप जानना चाहेंगे कैसे बनी? 17 घटाएंगे, कितना उत्तर आ जाएगा जी? 15 केजी। यही सवाल का उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कभी ऐसा सवाल अगर पेपर में पूछा जाता है तो कर पाएंगे दोस्त? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। पूरी क्लास के अंदर अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। भेज दिया। एक सवाल बता रहा हूं, एक सवाल ऐसा बना के दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, कि ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी लगेगी जब एक बढ़ेगा। जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान से सुनना। कि 40 केजी का एक बंदा आया, 40 केजी का एक बंदा ऐड हुआ, 40 केजी का एक बंदा ऐड हुआ, तो एवरेज 3 केजी से प्लस हो गया। 3 केजी से प्लस हो गया एवरेज, ठीक है। फिर एक 40 केजी का बंदा ऐड हुआ, फिर एक 40 केजी का बंदा ऐड हुआ, एक और। फिर एवरेज मूल एवरेज से 5.4 बढ़ गया, 5.4 केजी बढ़ गया। आपसे ओरिजिनल एवरेज पूछ रहा है, ओरिजिनल एवरेज पूछ रहा है। कौन बच्चा बताएगा फटाफट से, जल्दी? यही सवाल था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो वो पेज उठा के अगर हम यहीं पर रख के और लिख देते तो क्या ही हो जाता। देखो भाई, ध्यान से सुनना। जब कभी ऐसा सवाल आता है, अभी हमारी आपकी बात हो गई है अच्छे से, ध्यान से सुनना। ये कितना बढ़ गया है? तो आप कहेंगे 2.4 बढ़ गया है। 2.4 का मतलब कितना होता है? 12/5। तो मैंने कहा कि ये कितना हो गया जी? 12/5। लिख दूं यहाँ पे 12/5। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था आपको याद करो, कि इस 3 से इसकी गुणा होती है। ये रेशियो है बेसिकली, ये कोई नई चीज नहीं है। ये क्या है? रेशियो है। तो अगर 3 से इसकी गुणा होगी तो 3 पंजे 15 और 12, ये रेशियो है। तो इसका सम 27 हम क्या करेंगे? इस 40 में से माइनस कर देंगे। तो क्या एवरेज आ जाएगा? ओरिजिनल 13 केजी, ये मूल एवरेज आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा खुद से कोशिश करिए। अब मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपना दिमाग खोलें, आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगली जब क्लास होगी तो मैं बताऊंगा कि अगर 5 बढ़ जाए, फ्रैक्शन में ना बढ़े,
कब हम क्या लगाएंगे और क्यों लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम ये क्यों लगा रहे हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, कि हम ये लगा क्यों रहे हैं। ऐसे जितने भी सवाल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारी किताबें हैं, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका बेसिक सॉल्यूशन भी आपको सवाल समझने में मदद कर सकता है तो एक किताब है जिसको आजकल मैं प्रमोट करता हूं, वो है दैट इज RS अग्रवाल, एस चांद पब्लिकेशन की किताब है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ये किताब ले सकते हैं। इस किताब के तरीके बहुत लंबे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं। ये आपको सीधा सीधा रास्ता बताती है, ये बताती है कि भाई सवाल ये कह रहा है। तो अगर आप ये ट्रिक्स जो सीखते हैं उनको कब लगाना है, नहीं लगाना है, और या फिर आप 12th क्लास के अंदर हैं तो आप इस किताब को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनी है, पहनता हूं आजकल ओल्ड, अब वो वाला खत्म हो गया है कि नहीं नहीं नई पहननी है, बट आज ओल्ड नहीं पहनी है, नई पहनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और कुछ एक अलग तरीके का गणित के अंदर नाच जो है वो करने वाले हैं। व्हाट इज यूनिट डिजिट? कोई है माइक लाल जो बता दे कि यूनिट डिजिट क्या है? सर बैच लेने में थोड़ा दिक्कत है क्या? बुक से कवर हो जाएगा आपके हिसाब से। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अल्ट्रा कैल्सी बैच उन बच्चों के लिए है जो हमसे नहीं पढ़ रहे, किसी से भी पढ़ रहे हैं, बट उनके मार्क्स अटक जाते हैं। आज की क्लास में आपको ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये अल्ट्रा कैल्सी क्यों जरूरी है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी छाती में मैंने आज आग ना लगा दी तो कहना लास्ट डिजिट क्या होती है। लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है प्रसाद जी लास्ट डिजिट। आप भी देखो, आपके एग्जाम में भी 2-4 सवाल आएंगे, आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। लास्ट डिजिट, मैं अगर आपसे यह कहूं कि 12 संख्याओं का एवरेज, 12 नंबर्स का एवरेज, 12 संख्याओं का एवरेज 24 है, सम बताओ। इतना पूछ लिया मैंने, सम बताओ। तो कोरिया का बच्चा ये जानता है, कोरिया का बच्चा ये जानता है कि जी सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर से गुणा करनी पड़ती है। सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर से गुणा करनी पड़ती है, यानी कि 12 और गुणा 24 ये होगा। तो अगर ऑप्शन ऐसा हुआ कि एक ही ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट 8 थी, मान लेते हैं ऑप्शन ऐसे होते, पहला ऑप्शन होता 124, दूसरा ऑप्शन होता 284, तीसरा ऑप्शन होता 282, ऐसे ही ऑप्शन देते हैं, चौथा ऑप्शन होता 288, ऐसे होता। तो मैं ये समझ जाता, देखते ही मैं समझ जाता, मैं कोई गुणा भाग नहीं करता, मैं कहता कि यार देखो इस 2 की अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे 288 मिल जाएगा। हम आप सब मास्टर बच्चे हर कोई, मैं आपको बता दूं, यूनिट डिजिट जानता है। बात जानने की है ही नहीं, हम कोई इन्वेंटर नहीं है कि कोई चीज खोजेंगे, मैं कोई आइंस्टीन नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं के आधार पे कुछ नया बनाना। चैट जीपीटी बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतने सालों से था, तो चैट जीपीटी को बना दिया गया। अब ऐसे ऐप आ रहे हैं जिनके अंदर चैट जीपीटी और भी तमाम तरीके के एआई इनबिल्ड हैं जो और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा काम भी यही है कि यूनिट डिजिट पहले से मौजूद है, इस यूनिट डिजिट का कितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। एक लड़का पूछ रहा है सर एपिस्टीन फाइल्स क्या है? मतलब इनको एपिस्टीन फाइल्स जाननी है। जिस उम्र में घर से 6,000 रुपए मांगना मुश्किल हो रहा है, घर वाले ये कह दे रहे हैं कि होली पे तू घर मत आ, क्या करेगा, 800-900 रुपए ज्यादा खर्च होंगे, उनको मतलब एपिस्टीन फाइल्स है, जिसमें बिल गेट्स, ट्रम्प, एलन मस्क और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। वो खबरें इनको जाननी है, जिनके पास आज होली पे घर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। उस देश में रह रहे हैं जहां ट्रेन में फर्श पे जगह नहीं है अगर अभी आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको बात एपिस्टीन फाइल्स पे करनी है। करिए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो बहुत मजा आता है बात करने में, देखा होगा आपने। भाई साहब पढ़ाई कर लीजिए,
वरना ऐसी कितनी होलियां निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। बहुत सूनापन लगता है इस महीने में, और बहुत अकेलापन भी, और कब तक ऐसे ही कटेगी जिंदगी अकेलेपन में। तो थोड़ा ख्याल कर लीजिए माँ बाप का भी, कि पढ़ लीजिए, कुछ तो कर लीजिए पढ़ के एक टीचर ही लग जाइए। आजकल तो टीचर इतने ज़्यादा हैं, रिक्वायर्ड है, ट्यूशन ही पढ़ा लीजिए, कुछ तो करिए जीवन में अच्छा। या वही गद्दा जमीन पे बिछा हुआ है, कोने पे आप पड़े हुए हैं, इसी में पूरा गरम जवानी निकाल देंगे। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। चलिए अब सवाल शुरू कर रहे हैं। यूनिट डिजिट समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दुर्गा जी, ये सवाल सीपीओ 2025 में आया। अब बच्चे को नॉलेज बहुत होती है, वो ए की क्यूब, बी की क्यूब, माइनस सी की क्यूब, अलाना फलाना ढिमका कर लेता है, नॉलेज है। मैंने देखा कि इस सवाल में यूनिट डिजिट सारे ऑप्शंस की अलग अलग है या नहीं? सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 0, 1, 2, 3। तो मैंने कहा इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से खत्म कर सकते हैं। कैसे? तो आपने कहा 5 की कितनी भी पावर करो आप, 5 ही आता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि 5, 55, 25, पंजे 125, कितनी भी पावर 5 की करें 5 आता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, फिर 3 आ जाएगा। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसकी यूनिट डिजिट आएगी, प्लस इसकी 0 ऑलरेडी दे रखी है। आपने कहा 5 और 3 8, ये भी 8 से कट गया, तो यूनिट डिजिट 0 वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा था। मैं खाली बताना चाह रहा हूं, अभी मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी जो मैं पढ़ाने आया हूं वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैं आपको लेके चल रहा हूं। वहां पे रास्ता होता है ना, उस रास्ते पे लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब जैसे p बराबर 11 है और इसका मान पूछ रहा है, मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है कि मेरे लिए p 11 नहीं है, सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग है। देखिए दुर्गा साहब, अलग अलग है, 9 5 7 1, सबका अलग अलग है। आपने कहा जी सबका अगर अलग अलग है तो p का 1 है, तो बाहर तो 1 रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से तो पड़ेगा क्या? नहीं। अंदर 1 का स्क्वायर होगा तो 1, और फिर 3 और फिर 3, तो 3 और 3 6 और 1 7, सी आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा। ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, अभी मैं यूनिट डिजिट पे नहीं गया हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं यूनिट डिजिट पे चला गया हूं, नहीं। अभी मैं जाऊंगा यूनिट डिजिट पे। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये दुर्गा कौन है, ऐसे पूछ रहा है। बेटे तुम्हारे चाचा से भी 3 साल बड़ा है अगला, दुर्गा कौन है? होश में आके बात कर लो। मैं तो जी लगा रहा हूं जिस आदमी को अभी आपको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे ये सवाल ICAR मेंस में आया, जहां हमेशा मुश्किल सवाल पूछे जाते आया। सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट 0 0 थी, तो मैंने कहा ऐसे सवाल को भी हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 काट लेते हैं, सबका हटा देते हैं। आप समझिए कि जिसकी हमें एवरेज पूछा है सबका, देखना भाई साहब, एवरेज सबका पूछा है, सब में 0 0 0 है, तो एवरेज में 0 तो आना है, तो मैंने ये 0 हटा दिया, सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, हटा दिया। मैंने कहा कितने हैं ये? एक सप्ताह का मतलब 7 दिन है, 7 दिन। तो मैंने कहा इनका यूनिट डिजिट बता दो सम का। तो आपने कहा कि जी 7 और 5 12, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, यानी 4। तो मैं ये कह रहा हूं इन सबके सम का यूनिट डिजिट आ रहा है 4, जो बराबर होना चाहिए एवरेज इंटू 7 के, क्योंकि 7 चीजों का एवरेज निकाल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एवरेज को मैं किस संख्या से गुणा करूं, मतलब 7 से किस संख्या को गुणा करूं एवरेज के लिए कि 4 आ जाए? तो आपने कहा 7 × 63 3 आएगा, 7 × 21 1 आएगा, 7 × 7 1 आएगा, 7 दूनी 14, यहीं पे 2 आ रहा है, यही आंसर है। आपको इसके फायदे बताता हूं, आप भी मानेंगे, महसूस करेंगे कि एवरेज एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है। आप शिफ्टिंग करते हैं, बट शिफ्टिंग भी इतना आसान नहीं होता, दिमाग थकता है और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज की पूरी क्लास में आप देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको फिर एवरेज में किसी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है।
आप हर सवाल को तोड़ पाएंगे। आपने देखा मैंने कैसे तोड़ा, मैंने जोड़ता, मैं इसको गलती हो सकती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यूनिट डिजिट निकाला। ऐसा एक सवाल नहीं है मेरे पास, तमाम सवाल हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। ये कह रहा है कि 48 विद्यार्थियों का औसत आयु 19 है। तो मैंने झट से समझ लिया कि यार 8 नीम 72, यानी सबका सम 2 है, यूनिट डिजिट 2 है सबका। यदि शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, यानी इसमें शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, टीचर की, तो फिर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है पौलास बाबू? तो आपने कहा कि जी लोग हो जाएंगे 49 और जीरो ही आ जाएगा। मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि लोग 49 हो जाएंगे, जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि औसत आयु 20 है तो जीरो आएगा। तो आप बताइए 2 में कितना जोड़ने पे जीरो आता है? तो आपने कहा 8, यानी टीचर की आयु 8 होनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल शिफ्टिंग से होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बट ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है एवरेज में, ये सबका बाप है। किसी ने पढ़ाया तो आप बताइए, एवरेज में यूनिट डिजिट किसने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। इतने बड़े बड़े सवाल आज तुम्हारे सामने पानी भरेंगे कि तुम सोच नहीं सकते, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। आप भी देखना दुर्गा साहब, आज के बाद एवरेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखना, यह कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया, अब औसत इतना है। तो 15 का मतलब 5 दिया, 15 5 है सम, उसमें से एक संख्या निकाल दी, तो अब सम कितना है? आपने कहा 4 पंजे 20, जीरो। तो x का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 5। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? मैं जानना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो बता दीजिए, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो बता दीजिए। मैंने कहा कि 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो इनका सम बताओ। अरे ये तो आप जानते हैं ना कि सम कैसे निकलता है एवरेज में। आप जानते हैं सम बराबर होता है मास्टर साहब एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। अगला सवाल देखेंगे। एक बॉक्स में 71 नोटबुक हैं जिनका औसत वजन है 7.1। ठीक है, एक बैच में 71 नोटबुक हैं जिनका वजन है 7.1। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई सम कितना हो गया जी? 0.1। यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं 0.1। आपने कहा कि जब बॉक्स में एक नई नोटबुक और रख दी, ये नई नोटबुक रख दी, नई, जैसे नई बहू होती है वैसे ही नई नोटबुक रख दी, नई नोटबुक रख दी। ठीक है, अब औसत कितना हो गया? तो आप कहेंगे 72 है और 72 का औसत हो गया 7.2। 72 का औसत हो गया 7.2। ठीक है, 72 का औसत हो गया 7.2, यानी कि 2 दूनी 4.4। ठीक है, औसत कितना हो गया? 0.4। अब आप समझिए कि नई नोटबुक कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे नई नोटबुक 0.3 रही होगी मास्टर साहब, तभी 0.4 हुआ होगा। तो 0.3 का एक ही ऑप्शन है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन सब सवालों को किसी भी तरीके से करूं, आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन भी करूंगा तो दिमाग थकेगा? और जो मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या दिमाग थक रहा है? आप एवरेज के 500 सवाल ले लेना, किसी भी किताब को उठा लेना, दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना और एवरेज के 500 सवाल ले लेना। 500 में 450 सवाल में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। बात समझ रहे हैं?
हवा टाइट हो जाएगी आपकी, हवा टाइट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 101 नोटबुक का एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 किलोग्राम है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत 10.2 हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन क्या है? वाह, मैं दुर्गा जी इनको आज ऐसी ये चटनी चटा दूंगा यूनिट डिजिट के एवरेज में कि इसके बाद ये हरी चटनी, मीठी चटनी, लाल चटनी सब भूल जाएंगे। देखो, आपने कहा 101 का मतलब वही 1 से गुणा करेंगे तो 0.1 आएगा, प्लस एक नया नोटबुक आया न्यू बराबर 102 नोटबुक हो गई। अब 102 नोटबुक हो गई तो 102 का मतलब 2 दूनी 4 यानी 0.4। तो 0.4 का मतलब क्या है? इसका मतलब न्यू नोटबुक 0.3 की थी, 20.3 उत्तर आ गया। इतने सवाल हैं, इतने सवाल पूछे गए, इतने सवाल पूछे गए कि आप सोच नहीं सकते। एक बॉक्स में 109 नोटबुक का औसत वजन 10.9 किलोग्राम है। जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है तो औसत 11 किलोग्राम हो जाता है। नए नोटबुक का वजन ज्ञात करें। तो देखिए भाई, 9 से अगर गुणा करेंगे दुर्गा साहब तो कितना होगा? 0.1 और प्लस न्यू नोटबुक आएगी, आएगी या नहीं? अब आप कह रहे हो कि औसत 11 हो गया, 11 हो गया। तो मेरी बात सुनना भाई साहब, अब औसत अगर 11 हो गया 110 का, तो आप ये कह रहे हो कि यार अब तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है। भैया 0 तो तभी बन सकती है या कोई भी नंबर कंप्लीट तभी बन सकता है जब ये 0.9 हो। बिना 0.9 के तो उधर कंप्लीट नंबर बन ही नहीं सकता। यानी इसका उत्तर होगा 21.9। यानी इसका उत्तर होगा 21.9। क्या ये मुश्किल था सवाल? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मुझे कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है। वाह वाह वाह, अगर आपको ये अल्ट्रा कैल्सी वेल्सी पूरे मैथ्स के साथ पढ़ना है, पूरे मैथ्स के साथ, कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहता हूं जिसके अंदर ट्रिक्स भी हों, तो ये बैच मैंने स्टार्ट किया है। 18 फरवरी से भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। और अगर आप इस बैच में आएंगे तो अभी 4 से 5 क्लासेस हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आप होली की छुट्टियों में कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे ये बैच हो मैथ्स सुपर स्पेशल या फिर अल्ट्रा कैल्सी बैच, दोनों का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये बैच करियरविल ऐप के ऊपर है। अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि वो कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, उसको पूरी एसएससी की तैयारी करनी है, तो वो हमारे एसएससी प्रथम बैच से तैयारी कर सकता है। और एसएससी प्रथम बैच जो है उसमें क्या होता है कि एक एक सब्जेक्ट 2-2 टीचर पढ़ाते हैं। मैं आपको एसएससी प्रथम बैच के बारे में भी बता देता हूं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कौन कौन टीचर्स हैं। प्लीज आप रहने दो, कोई भी कुछ मत बोलो, बिल्कुल मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ भी, इसलिए एकदम चुप रहो। जो मुझे करना होगा मैं खुद कर लूंगा। अगर आप एसएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्रथम बैच से कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स 2 लोग पढ़ा रहे हैं। एक राकेश सर हैं जो आपको थोड़े बुजुर्ग से दिख रहे हैं, और ये जो छोटा सा लड़का दिख रहा है ये मैं हूँ, यंग जिसको कह सकते हैं। तो 2 लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये एक बॉडी बिल्डर हैं जयदीप सर, ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इन्होंने अच्छी बॉडी बनाई है, इंजेक्शंस वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह ये मतलब लेते नहीं हैं, मैं वो बता रहा था। ये गोपाल सर हैं जिनकी बहुत ही ओवर एज में शादी हुई, तो इनको मैंने कहा भी तो ये कहने लगे कैटरीना की भी 41 में हुई, इनकी भी उतने में ही हुई। ठीक है, बट हो गई, ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो एक बार अगर रह जाए तो नहीं होती। रीजनिंग पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, और इनको आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम है उनके साथ बीच में फोटो आई थी,
और ये अरुण सर हैं जिनको आपने मोटिवेट करते हुए भी देखा होगा, रीजनिंग को भी उसी तरीके से तोड़ते हैं। ये पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अभिषेक सर हैं। बाकी पहले ये पिछले जन्म में किशोर कुमार, कुमार सानू ये सब हुआ करते थे। ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, विवेक सर हैं। शादी हो गई है जब से तो पूरा वजन बढ़े जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे दिन पत्नी की बातें सुन रहे हैं, हर कोई सुनता है, तो उसमें इनका वजन बढ़ गया है, बट बाकी सब ठीक है। ये राशिद सर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और इनका कहना ये है कि अगर निर्मला सीतारमन मुझे अपना असिस्टेंट बना लेती हैं तो मैं बजट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दूंगा, ऐसी गलतफहमी इनको है। और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट बाकी दो को छोड़ दें, उनको ख़राब लगेगा तो लगता रहे, बट हम बात मैडम की करेंगे। जयश्री मैम है, करंट अफेयर पढ़ाती हैं। मैंने इनको पहले खुद भी कहा कि आप करंट अफेयर पढ़ाती हैं तो उस हिसाब का करंट शरीर में भी होना चाहिए। बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। वो जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब मैंने कहा था कि इतनी कमजोरी ठीक नहीं। फिर अब तो इनकी शादी भी हो गई है, तो शादी की इनको शुभकामनाएं कि अब जो इनके पति हैं, पहले उनका खून मच्छर चूस रहे थे, अब सिर्फ वो हक इन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी हंसी मजाक भी जरूरी होती है कई बार, बट हमने की नहीं, अच्छा ही बोला सबके बारे में। देखो, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को आप समझिए, इन सब सवालों को आप यकीन करिए मेरा, आप पता करेंगे नहीं, आप अगर ये तरीके सीख गए, आपका दिमाग पेपर के अंदर इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा, जैसे उसको भुलाने के बाद दिल हल्का हुआ है। जब आप भूल जाओगे उसे तब पता चलता है कि दिल कितना हल्का महसूस करता है। अब याद नहीं आती हर वक्त, अब महीनों गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। होली पे कभी लगता है कि विदा लेते वक्त कैसी नम हो गई थी उसकी आंखें। घर जा रहे हो, फिर कब आओगे, याद आएगी तुम्हारी, ऐसे बोला करती थी। कितना वक्त बदल गया। अब वो कश्मीर की वादियों में, सोनू की बाहों में, मेहंदी हाथों पे लगी हुई, बर्फ पे हटखेलियां कर रही है। कैसे भूल गई वो सब। दुर्गा जी, रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। होता है ऐसा। देखो भाई, आप देखोगे सवालों में मजा नहीं आएगा ना, फिर कहना। आप देखो, 36 विद्यार्थियों की कक्षा है, नोट कक्षा, औसत अंक 60 है, यानी कि उनका एवरेज कितना है जी, 0। सम का यूनिट डिजिट कितना है, 0। एवरेज दे रखा है 60, तो सम का यूनिट डिजिट हो गया 0। अब मैंने शीर्ष 2 अंक हटा दिए, कोई भी शीर्ष 2 अंक हटा दिए, जिसमें से एक कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, एक मैंने ए हटाया, और एक 90 का यूनिट डिजिट 0 हटाया। ठीक है, तो ये कह रहा है औसत 2 कम हो गया, यानी कि 34 का औसत 58 हो गया। ये कह सकते हैं जी, 2 अंक हटा दिए तो 34 का एवरेज 58, 8 चौक 32, यानी कि 2। आप देख लीजिए, खुद मैं गलत कह रहा हूं तो। अब आपने देखा कि -a बराबर 2 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट -2 आ रही है। कोई बच्चा बता सकता है यूनिट डिजिट -2 आ जाएगा मतलब क्या है, हमने क्या गड़बड़ की है? इसका मतलब है आप ऐसा कर लेते, ज्यादा दिक्कत आ रही थी, यूनिट डिजिट माइनस में कभी नहीं आती। आप बताओ, एक बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो जब आप घटाएंगे तो क्या -1 लिखते हैं? नहीं, आप कैरी लेते हैं, 17 में से 8 घटाते हैं, 9 आता है। कैरी का मतलब आप 10 ले लेते हैं, तो या तो यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया, 8, तो 98 उत्तर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप 0 को ऐसा ही लिखा रहने देते, 2 को इधर लाते और a को उधर ले जाते। अब आपको पता है 0 का मतलब 10 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 8 उत्तर आ गया। आप सोचिए, ये सब सवाल शिफ्टिंग विफ्टिंग सेकेंडरी है, दिमाग थकाती है, गलती होने के चांस बढ़ाती है। हम बड़े बड़े सवाल एवरेज के यूनिट डिजिट से खत्म करेंगे। देखना आप कितना मजा आएगा। ना आए तो बताना कि मजा नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आएगा, मैं भी देखूंगा मजे को। देखो, 100 छात्रों का औसत 34 है, 100 छात्रों का औसत 34 है, तो सम का यूनिट डिजिट 0 हो गया जी, हो गया। आपने कहा कि पहले 49 का 34 है, तो 9 चौक 36। अब 100 का इधर लिख दिया मैंने। आप खुद बताओ, आप ऐसे समझते नहीं हो। देखो, मैं इनको ऐसे बताता हूं, 100 का सम, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, इतने भी छोटे नहीं हैं, वैलेंटाइन डे से पागल हुए पड़े हैं, छोटे हैं। 100 का सम ये आ गया,
फिर 49 का सम बराबर होगा ना, सम तो सबका 49 का सम। फिर क्या है जी, अंतिम 50 का सम, 50वां भी आएगा बीच में, 50th भी आएगा, और फिर 50 का सम। ये कह सकते हैं सही लिखा मैंने, 100 का सम बराबर होगा 49 का सम, 50th वाला और 50 का सम। सही है। आप खुद ये कह रहे हो कि जो 100 का सम है तो 100 का सम में 0 आना तय है या नहीं, और 50 के सम में भी 0 आना तय है। ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इनको कितना दे रखा है उससे भी मुझे मतलब नहीं है, वो 0 आएगा ही। आपने कहा 49 का सम कितना है मास्टर साहब, तो 9 चौक 36 6 है। तो अब ये 0 आ जाए उसके लिए 50th को 4 होना पड़ेगा, 6 और 4 10, तभी 0 आएगी। 4 का मतलब 134 उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? कमेंट्स क्यों हटा दिए भाई, हमें तो कमेंट्स देखने हैं इनके। बोलो बोलो राजा, अरे बोलो बोलो राजा, अरे बोलो बोलो। अब स्पीड बढ़ाएंगे, एक बच्चा कह रहा है स्पीड बढ़ा दो, ये लो जी बढ़ गई स्पीड। ये देखो, एक क्रम में 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 दे दी, अंतिम 5 दे दी, छठी पूछ रहा है। पहली 5 अंतिम 5 10 संख्याएं दे दी, एक बच गई है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 11 संख्याओं का 41 तो सम का यूनिट डिजिट 1। पहली 5 5 अट्ठे 40, 0, 5 से गुणा करेंगे तो इसका भी 0 इसका भी 0, 0 प्लस 6 प्लस 0, यानी भैया 6 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही रहने वाली है। गलत कर रहे हैं तो बता दो। अरे मौखिक हो पा रहा है कि नहीं? 41 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे मनाएंगे। बोलो 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 बोलो। सर आपने उसकी याद दिला दी, अच्छी बात है। याद ही तो प्रेम का प्रमाण है। जो ये टीस उठती है ना फरवरी में, मागुन में, फागुन के महीने में, ये प्रमाण है कि हमने भी कभी चाहा था किसी को, हमने भी कभी चाहा था किसी को। दुर्गा जी आप इन बातों पे बहुत मन मुस्कुराते हैं। देखिए भाई, अब 38 नंबर का एवरेज 51, 34 नंबर है, आखिरी 5 नंबर है, बाकी नंबर का एवरेज पूछ रहा है, बाकी मुझे पता नहीं है कितने। देखो लिख लेते हैं, 38 नंबर टोटल है, 38 नंबर टोटल है, बराबर कितने कितने हैं, पहले 24 नंबर है टोटल, 24 नंबर, फिर आखिरी 5 नंबर है, 24 और 5 कितने हो गए जी, 29, यानी 7 नंबर का एवरेज पूछ रहा है हमसे। यही पूछ रहा है ना, 7 नंबर का एवरेज। देख लो 24 और आखिरी 5 कितने हो गए, 29, तो 9 नंबर बच गए, 9 नंबर बच गए। क्लियर है दोस्त? आप बताओ 38 नंबर का 8 एकम 8 8 है, 24 नंबर का 0 है, 5 नंबर का भी 0 है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 9 नंबर का सम 8 होगा। तो यानी कि कब आ सकता है 8, जब ये नंबर 2 हो, यानी 9 दूनी 18, इनका एवरेज 2 हो, 9 नंबर का, ये 9 नंबर का सम है 8। तो आप ऐसा कर लीजिए, इनमें से गुणा कर लीजिए सबको, 9 से, 9 नहीं 81, नहीं आ रहा 2, 8 9 नहीं, 9 दूनी 18 आ रहा है, यही उत्तर है। यानी 9 नंबर का अगर सम, एक्चुअली ये जो 9 नंबर हैं ये क्या है, ये 9 गुणा एवरेज ही तो है, ये 9 गुणा एवरेज ही तो है। तो 9 गुणा एवरेज मतलब एवरेज का यूनिट डिजिट 2 होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। एक कक्षा के 49 छात्रों की संख्या 39 है, उनमें से 7 जिनका औसत 40 है कक्षा छोड़ देते हैं, अन्य 7 जिनका औसत 54 है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कक्षा का नया औसत बताओ। देखो बच्चे तो 49 ही रहने वाले हैं भाई, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फाइनल सम क्या है, फाइनल सम। तो आप कहेंगे पहले तो कि 49 बच्चे थे, उसमें से 7 गए 7 आए, तो बच्चे अभी भी 49 हैं टोटल, तो इनका फाइनल सम बताओ मुझे। तो आपने कहा पहले सम था गुरुजी 9 नीम 81 1,
और फिर 7 का 0 घट गए थे तो माइनस कर दिया, अन्य 7 आए, 7 चौक 28 तो 8 आ गया। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। 8 और 1 कितना हो गया? 9। बोलो मानते हो कि नहीं? 8 और 1 कितना हो गया? 9। हमें यह पता चल गया कि फाइनल सम भी 9 है और कितने लोग हैं? 49। तो अब आप ही मुझे बताइए 9 से किसको गुणा करें कि 9 आ जाए? ये 49 का सम आया है 9, यानी एवरेज 1 आएगा, ये कह सकता हूं या नहीं? एवरेज 1 आएगा, एक ही ऑप्शन है 41। आप अगर एवरेज नहीं निकाल पाते हो तो आप ये कह सकते हो कि फाइनल सम का यूनिट डिजिट 9 है, तो फाइनल सम होगा क्या? 49 गुणा एवरेज, यही होगा भाई, ये 9 आना चाहिए। तो आपने कहा एवरेज का यूनिट डिजिट 1 आएगा तो बात बनेगी। बोलो बोलो, बात बनेगी कि नहीं? तो बात समझ नहीं रहे हो यार। केवल एक विश्वजीत है जिनका उत्तर आया है, जो मुझे दिखा है। अर्ज किया है कि प्रेम में कितनी पीड़ा है, ये उस प्रेमी से पूछो जो बेचारा अपना टूटे फूटे प्रेम को भी पूरे मन से निभाने की कोशिश कर रहा है। और ऑप्शन क्या है? प्रेम की ये बड़ी खराब बात भी है। अच्छा, जो बच्चे वास्तव में सीजीएल एग्जाम निकालना चाहते हैं, जिनका टारगेट है कि मुझे इस साल नौकरी लेनी है और एडवांस मैथ्स में उनको दिक्कत है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने 2 किताबें बनाई थी। ये लिखने वाली नहीं है कि मैं कहूं 2 किताबें लिखी, मैंने 2 किताबें मैंने बनाई सिलेक्शन बुक के नाम से। सिलेक्शन बुक का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन बुक एक ऐसी किताब है, आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। सिलेक्शन बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सवालों के नीचे आप देखेंगे, ये आप देखिए, ऐसे सवालों के नीचे स्पेस दिया हुआ है और बगल में क्यूआर कोड है। ये पहला सवाल देखिए 13वां, आपकी बस की बात नहीं है, आप कर लें। जब आपसे ये नहीं होगा इस स्पेस में, तो जो क्यूआर कोड है आप उसे स्कैन करेंगे और मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। यानी अगर आप एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक बार दिखा देना कितना बोर्ड हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं, तो आप ये किताबें अमेजोन से ले सकते हैं, जो जेफ बेजोस साहब का अमेजोन है, जिनका भी नाम इसमें आ रहा है। एपिस्टीन फाइल है, क्या है ये पता नहीं कौन सी फाइल है, कैमरा टेढ़ा भी हो गया है हल्का सा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। भी बहुत सवाल हैं, देखो ये सवाल देखना पौलास बाबू कि 29 छात्रों का औसत 54 है, 52.8 किलोग्राम औसत वाले 5 छात्र चले गए, 55 वाले 6 आ गए। अब यहां पे बढ़ गए छात्र, अलग हो गए। तो मैं कह रहा हूं फाइनल सम, फाइनल सम। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने लोगों का निकालना हूं मैं ये फाइनल सम? तो आप कहोगे 29 में से जी 5 गए और 6 आए, यानी 1 बढ़ गया, यानी अब आप फाइनल सम 30 लोगों का निकाल रहे हो। ये कह सकते हैं 30 लोगों का गुणा एवरेज, 30 लोगों का गुणा एवरेज, वो कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो आपने कहा देखो, तो 9 चौक 36, 6 था पहले, फिर 52.8 को 5 से करेंगे तो 5 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 आएगा। आप समझो कैसे आएगा 4, हम वैसे भी निकाल देते हैं कि 52.8 को 5 से गुणा कर रहे हो तो पॉइंट भी तो लगा हुआ है, 5 40 का 0 तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 4 आएगा। तो मैं तो यूनिट डिजिट 4 बोलूंगा ना, तो यूनिट डिजिट आ गई 4। जो लोग गए हैं वो 4 वाले भाग गए, जो नए आए हैं वो 5 6 30 वाले आए हैं, 0 वाले। तो आपने कहा यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। अब आप ही मुझे देख के बताइए कि मैं किस संख्या को यहां से 30 से गुणा करूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो 30 से इसको करूंगा, 3 निम 27, 7 मिलेगा। 30 से इसको करूंगा 6 मिलेगा। 3 अट्ठे 24 नहीं मिलेगा। 3 चौक 12 मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आप सोचिए ये फीज में सवाल पूछा गया, सारे सवाल PYQS हैं, सारे सवाल मुश्किल है, मेंस प्री, हर तरीके के सवाल है। ये सवाल देखिए, दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 था। 20 दिनों का दे दिया, अंतिम 13 दिनों का दे दिया, बाकी 2 दिनों का औसत पूछा है। कितना प्यारा सवाल है। तो आप बताओ दिसंबर में कितने महीने होते हैं और दिन होते हैं? 31। तो अगर 31 दिनों का औसत
512 है तो यूनिट डिजिट हो गई 2, 2 हो गई भाई यूनिट डिजिट या नहीं। आपने कहा कि पहले 20 दिनों का ये बराबर होगा पहले 20 दिनों का यानी 0 है, 13 का ये भी 0 है, और प्लस आ गया जी 19 और 20, 19 प्लस, अरे 19 प्लस 20, ये आएगा, यही आएगा। सही लिखा है मैंने, कुछ किया तो नहीं। मैंने क्या किया कि 31 दिनों को किसके बराबर कर दिया, 31 दिनों का ये था तो पहले 20 दिनों का, बाद के 13 दिनों का, 20 और 13 33 हो गए दिन। सोचो आप, दिन ज्यादा हो गए, 33 हो गए ना, 33 हो गए तो मैंने ये 19-20 डबल आ गए तो इनको मैंने घटा दिया। समझा करो ध्यान से, 19-20 को मैंने घटा दिया। घटा दिया मतलब घटा दिया कैसे, क्योंकि 20 दिन और 13 दिन 33 हो गए थे, तो 33 दिनों में ये 2 दिन एक्स्ट्रा थे तो मैंने घटा दिया। यानी अगर आप ये देखें माइनस इधर आएगा का मतलब हो गया कि 19 और 20 का जो सम है वो यूनिट डिजिट -2 है, 10 जोड़ देंगे यानी 8 आएगी। तो सम अगर 8 आ रहा है तो एवरेज कौन सा हो सकता है, एवरेज को तो 2 से गुणा करेंगे ना, 2 से, अरे ये जो 8 आया है ये है एवरेज इंटू 2 तो मैंने कहा अब एवरेज में अगर 8 आ रहा है नहीं होगा, 9 दूनी 18 9 हो सकता है, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 2 दूनी 4 नहीं होगा। आप एक चीज और समझना, हम यूनिट डिजिट लगा किन सवालों में रहे, हम सिर्फ उनमें लगा रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट अलग दिया हुआ है। ये बात तो हमें 1 सेकंड में देख के पता चल सकती है ना, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। मैंने 1 सेकंड में देखा यूनिट डिजिट अलग, खेल खत्म, मैं इस सवाल को इस तरीके से करूंगा, बात खत्म। बोलो आप अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि दिलीप ने मार्च के महीने में 31 का मार्च होता है, 18 दिन पहले हैं और अंतिम 15 दिन, 18 और 15 कितने होते हैं 33, फिर से यहां 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन 18 दिनों में 18 दिन प्लस 15 दिन 33, और मैं अगर इसमें से 31 दिन का सम घटा देता हूं तो मुझे बाकी के 2 दिन का सम मिल जाएगा। ध्यान से सुनना यार, मजा आ जाएगा, आप खुद ताली ना पीटो तो क्या ना, यही मतलब है इस बात का। सही लिखा है मैंने, आपको 2 दिन का सम मिल जाएगा। और दुर्गा जी फोन में लगे रहते हो, कब तक रील देखोगे, रील एक दिन आपको देख लेगी। सवाल बताओ बिना कॉपी पेन के देखो। अब 31 18 दिन का एवरेज कितना है, 18 में 5 90 0 है। 15 दिन का कितना है, पन्ना 75 5 है। 31 दिन का कितना है, 1 एकम 1 है। तो आपने कहा 4 आ रहा है जी, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अब एक चीज समझो, इन्होंने कहा 18 मार्च 17 मार्च को अर्जित राशि से 50 अधिक है, खेल ही खत्म कर दिया इन्होंने। एक बात बताओ, ये 2 चीजें हैं यहाँ पे ए और बी, या ए और बी की जगह मैं यही लिख लेता हूँ 17 मार्च और 18 मार्च, और 1 50 ज्यादा है। अगर 1 50 ज्यादा है का मतलब है दोनों का यूनिट डिजिट सेम है। अरे आप किसी भी संख्या में मान लो 23 ही है और 50 ज्यादा है तो वो 73 होगी, यूनिट डिजिट तो नहीं बदलेगा, यानी दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, ये बात पता चल गई। और 4 है सम उसका, यानी 2 है, 2 वाला ऑप्शन है, यस ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में अगर आप ऐसी संख्या जोड़ते हो जिसका यूनिट डिजिट 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कमेंट बार बार हटाने के पीछे की कोई खास वजह, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं स्क्रीन। आपको समझना पड़ेगा। एक और सवाल देखिए, संख्या 24 45 ए 35 59 83 46 बी 29 74 क्रमांक है, 10 संख्याएं हैं। ये जिस अनुक्रम में दिखाई देते हैं, appear in sequence when each number is added to its serial number। सीरियल नंबर का मतलब ये पहला नंबर है तो इसमें 1 जोड़ो, ये दूसरा है तो 2 जोड़ो, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4, ये जोड़ो। फिर ये कह रहा है तो इस हिसाब से औसत 55 आता है, इस हिसाब से औसत 55 आता है तो ए और बी का औसत बताना है क्या हो। रिस्क पूरा था, 2 ऑप्शन में 8 8 दे रखा था, फिर भी करते हैं कोशिश।
आप देखिए दोस्त, अगर मैं इन सबका यूनिट डिजिट निकाल लूं 5 और 4 9, या हम यूनिट डिजिट हटा भी तो सकते हैं, जैसे 5 और 5 10 हटा देते हैं, सही है ना, ये ज्यादा अच्छा है। आपने कहा 6 और 4 हटा दीजिए, 0 बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा जी कि 9 और 9 18 और 3 21 और 4 25, 5 आ रहा है, 5, आप समझना 5, और a प्लस बी भी आ रहा है यूनिट डिजिट में। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब इन सब में जोड़ा भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जोड़ा है। तो मैंने कहा उस जोड़े हुए को 1 से लेके 10 तक को जब जोड़ते हैं तो 55 आता है, तो मैंने उसका भी यूनिट डिजिट 5 ले लिया, खेल खत्म, ले सकता हूं या नहीं। अब आपने बोला कि इन सब का औसत जो आ रहा था 10 संख्याओं का वो 55 आ रहा था, यानी कि उसका भी यूनिट डिजिट सम का 0 है, सम का 0 है। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि ये 5 5 भी 0 हो रहे थे, और a प्लस बी का भी सम जो है वो 0 होगा। अब a और b का सम 0 कैसे हो सकता है? अगर a प्लस बी का सम का यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब एवरेज क्या हो सकता है? क्या एवरेज 38 हो सकता है? 38 को तो 2 से गुणा करेंगे, 76 6 चाहिए, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी होगा। सोचिए ये इतना बड़ा सवाल था, नानी याद दिलाने वाला सवाल था, इस सवाल की हमने गांठें तोड़ के खत्म कर दिया। ये आपको पता 5 क्यों जोड़ा? क्योंकि जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ रहे थे, उसका 55 हमने इसमें जोड़ दिया, उसका 55 हमने इसमें जोड़ दिया। सर जी अल्ट्रा कैल्सी बैच कैसे लेना है? कितनी बार एक ही बात पूछते हैं, कितनी बार एक ही बात पूछते हैं, बार बार कह दिया कि अभी नहीं। कैलकुलेशन बैच अल्ट्रा कैल्सी बैच 2.0 है, एक बैच 15 दिसंबर को आया था जो कि 10 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा। इस बैच के अंदर सब कुछ है जो आपको एग्जाम में कम वक्त में सवाल करना सिखाएगा, सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, लिंक दे दिया है हमने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अभी मैं और भी कई, पहले क्या होता था ना, जैसे 10 मार्च को बैच स्टार्ट है तो हम उसी वक्त कोई एक क्लास ले लें। अभी मैं क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको उससे पहले सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप डिसाइड भी कर पाएं कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं है। जो बच्चे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वो इस बैच से पढ़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड प्रैक्टिस, डाउट सब कुछ है। इसके अंदर मैं बैच में जब जैसे एवरेज पढ़ाऊंगा तो एवरेज के ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको कंप्लीट एसएससी की तैयारी करनी है तो आप इस प्रथम बैच से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल करने हैं यार, अभी अभी नहीं छोड़ना कुछ भी, आगे टाइप के सवाल करने हैं। जैसे ये जो टाइप के सवाल आते हैं सेम ही है कि भाई आपने कहा कि 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55 है, तो 52 45 इतने, सी और डी का औसत इतने हैं, तो ए बी सी डी का औसत बताओ। ये सवाल परेशान करते हैं, पता है, इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं लगता, कोई शिफ्टिंग नहीं लगती, यूनिट डिजिट बेस्ट है। कैसे? देखो, आपने क्या करा, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, 8 आया। तो मैं कह रहा हूं संख्याएं कितनी थी? 6 पंजे 30, 0 आना था। 8 आने का मतलब है कि इन दोनों के सम का यूनिट डिजिट 2 चाहिए मुझे, क्योंकि 0 चाहिए सबका, मुझे 2 चाहिए। मैंने कहा इनका करें, तो आपने कहा गुरुजी 9 और 1 हटा दो, 5 और 2 7 और 2 9। आपको पता है ये संख्याएं कम है, 3 और 3 4 1 7 संख्याएं, 7 3 21, मुझे 1 चाहिए, 1 चाहिए और 9 है, तो सी और डी का भी 2 चाहिए, 9 और 2 11 होते हैं। यानी मुझे पता चल गया कि ए और बी का भी सम का यूनिट डिजिट 2 है, और सी और डी का भी सम का भी यूनिट डिजिट 2 है, यानी इनके सम का यूनिट डिजिट 4 होगा। ये बात पता चल गई, 4। अब आप ही बताइए किस ऑप्शन में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है? तो आपने कहा 71, ये उत्तर है 71, क्योंकि 4 संख्याएं हैं ना भाई। अगर सम का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, समझो ना बात को, तो ये एवरेज इंटू 4 होता है ना। तो मैंने यही देखा कि एवरेज कौन सा है जिसको 4 से गुणा करूं और 4 आ जाए, खेल खत्म, खेल खत्म। सर कैसे हो, भाभी कैसी हैं, ये लड़कों में इतना कॉमन है। मैं देखता हूं आज एक लड़का 10th क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसने किसी सुरीली नाम की लड़की से सिर्फ बात कर ली, या कॉपी पेन ले लिया, या फिर नोट्स मांग लिए या दे दिए, तो क्लास के बाकी बच्चे अब सुरीली को भाभी नाम से ही संबोधित करेंगे। भाभी नहीं आई आज,
वो भाभी कहाँ है भाभी? बेटा अभी और 3 साल रुक जाओ, भाभी किसी और के साथ जब फेरे लेके निकलेगी ना, और तुम दूर से चीखते पुकारते रह जाओगे कि हमारी तरफ देख लो, कुछ नहीं होगा। आज दुनिया उसी को पूछ रही है जो 2 पैसे कमा रहा है। पूंजीवाद संसार हो गया है, सब कुछ पैसे से है। किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, उसी हिसाब से इज्जत दे रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलो है और ए और सी का औसत वजन इतना है, देखो ए का पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, अगर ए और बी के सम में से, ध्यान से समझिएगा, ऐसे जितने भी सवाल मैंने देखे सबका यूनिट डिजिट अलग था, सीपीयू में आया ये सवाल। मैं ये कह रहा हूं अगर ए और बी के से जोड़ के ए और सी का जोड़ दो और उसमें से ए बी सी का घटा दो, तो ए बच जाएगा या नहीं? बोलो बच जाएगा। कैसे? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो आप, इतने बड़े हो गए हो। मैं ये कह रहा हूं ए प्लस बी का सम जोड़ा हमने ए प्लस सी का सम जोड़ा और हमने उसमें से ए प्लस बी प्लस सी का सम घटा दिया, तो हमें ए मिलेगा, ये बात तो तय है। बट मुझे तो यूनिट डिजिट ही चाहिए। आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रेशर में कितना मुश्किल होता है काम करना एक सवाल वाली बात पे। ठीक है, देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ए, बी और सी, तो ए और बी का औसत वजन 63.5 किलो है। 2 ही लोग हैं, तो जैसे किसी को ना निकालना ना आए तो आप लास्ट के 2 को गुणा कर लिया करो, बस पूरा करने की जरूरत नहीं है कि 63.5 को 2 से करेंगे, नहीं 3.5 को 2 से करेंगे, कितना होगा? 7 आएगा लास्ट में। इसके लास्ट में आएगा 7। इसके लास्ट में ए और सी के 7.5 दूनी 15, 5 माइनस ए बी सी में कितना आ रहा है? 3 पंजे 15, 5। तो आपने कहा 5 से 5 कट गया, ए का यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। ये उत्तर है, ये उत्तर है भाई। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जो जानना चाहती है, समझना चाहती है, पूछना चाहती है, कहना चाहती है, आप देखेंगे ऐसे तमाम सवाल। देखिए, पी क्यू है, क्यू आर है, तो मैं समझ गया कि पी क्यू है और क्यू आर है। अब क्यू बच जाएगा। देखो इसमें क्या है कि पी क्यू के सम का यूनिट डिजिट निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे और उसमें से पी क्यू आर का घटा देंगे, तो क्या बचेगा लाला जी? तो आप कहेंगे क्यू बचेगा। पी क्यू का कितना है औसत वजन? 2 चौक 8, 8 है यूनिट डिजिट। क्यू आर की कितनी है? 8 दूनी 16, 6 है यूनिट डिजिट। माइनस पी क्यू आर की कितनी है? 3 8 24, 4 है यूनिट डिजिट। 6 में से 4 गए 2 और 2 8 में जुड़ेगा 10, यानी 0 वाला उत्तर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप इन सब सवालों को नहीं कर पा रहे हैं? सर मैं टीचर हूं, कमेंट में बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करें? कौन कर रहा है? कौन बदतमीज है जो कर रहा है? अच्छा, मैं इन बातों के चलते एक बात बताना भूल गया था कि जितने भी बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जितने भी बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको ये सारे बैचेज एकदम फ्री हैं। हमेशा से ही हमारा रहा है। मैं नंबर लिख देता हूं जिस पे आपको बात करनी है हेल्प के लिए, 6395 993599। ये नंबर लिख देता हूं। तो जितने भी बच्चे ऐसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उसके अलावा किसी बच्चे को ऐसा है कि इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास पैसे नहीं है और तरीके की दिक्कतें, तो आप हेल्प 100 कोड लगा सकते हैं इन बैचेज पे। हेल्प 100, सिर्फ इन दोनों की बात करें। बाकी नंबर मैंने लिखा ही था 6395, दोबारा से लिख देता हूं 993599। बात खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको। यह सवाल देखेंगे कि एक्स वाई जेड का औसत वजन 128 है, एक्स और वाई का औसत वजन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वाई जेड का इतना, तो वाई बताओ। एक्स और वाई का औसत वजन 3 दूनी 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट,
y और z का 2 तिया ये भी 6 हो जाएगी। इसमें से x y z का 3 अट्ठे 24, 3 संख्याएं तो 3 से गुणा कर रहे हैं, तो यानी 8 आ जाएगा y का। 8 एक ही ऑप्शन में, 8 एक ही ऑप्शन में। आपको डायरेक्ट बताना चाहिए, पता है, डायरेक्ट आपको करना चाहिए, देखते ही आपको करना चाहिए। मां साहब ऐड बहुत आ रहे हैं। ऐड क्यों आ रहे हैं भाई? लाइव में तो ऐड नहीं आते थे हमारे, हमने इस चीज को रोक दिया था कि लाइव में ऐड ना आए। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर का औसत 55 केजी है। यदि पी और क्यू का औसत भार 49 केजी है और क्यू और आर का भार 50 केजी है, तो क्यू का भार क्या है ये बताओ जल्दी। देखो भाई, पी और क्यू का औसत भार कितना है? पी और क्यू का औसत भार 49 गुणा 2, यानी कि 9 दूनी 18 का 8। क्यू और आर का तो आपने कहा 0 है, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। पी क्यू आर 3 का 3 पंजे 15, 5, यानी बचा हुआ कितना होगा? 3। यही क्यू का भार है 3। 33 उत्तर आ गया। कभी ऐसे सवालों में तकलीफ होगी आपको? कभी नहीं। एबीसीडी का औसत वजन 56 किलोग्राम है। एबीसीडी का औसत वजन 56 किलोग्राम है। एबीसी का औसत वजन 52 है। सी और डी का 48 है, तो सी का बताओ। वाह, ये आप करके बताओ, मजा आ जाएगा। देखो भाई, अब दुर्गा जी इसमें क्या है? ए बी सी है और सी और डी है, और सी का वजन पूछा, सी डबल है। यानी मैं ये कह रहा हूं, अगर हम ए बी सी के सम से और सी डी के सम से ए बी सी घटा देते हैं, ए बी सी डी घटा देते हैं, ए बी सी सी डी और ए बी सी डी घटा देते हैं, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि सी बचेगा ही बचेगा। बचेगा सी? आपने कहा जी बचेगा। अब एबीसी कितना है? 3 दूनी 6। सीडी कितना? 2 अट्ठे 16, 6। एबीसीडी 4 6 24, 4। तो 6 में से 4 गए 2, 8। सी वाला। मैंने दुर्गा जी इसीलिए आपको कहा था बच्चों को भी कि बिना कॉपी पेन के आना, बिना कॉपी पेन के एवरेज के 50 सवाल करा के चला जाऊंगा। हवा नहीं लगेगी। हलवा समझा था क्या? फायर है फायर। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या 37, 2 अंकों की संख्या 37, 45, 6x, x6 का औसत 48 है। दुर्गा साहब देखना ये सवाल कितना खतरनाक है, देखना आप खुद ही देखना। देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं 1 2 3 4, इनका औसत 48 है, तो 4 अट्ठे 32, यानी सम आएगा 32, मतलब 2 आएगा लास्ट में, ये तय है सम। मैंने चेक किया, यूनिट डिजिट ही निकाल रहा हूं। तो आपने कहा 7 5 12 और 6 18 और x, यानी 8 प्लस x है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो ये तय है कि x का 4 होना तय है, तभी 8 4 12 आ सकता है, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। x का 4 होना तय है। मैंने यहां 4 लिखा। 4 चौक 16 और 3 19, x प्लस 7 11। अब अगर कोई औसत ही पूछ रहा है तो अब तो क्या ही है, 15 औसत आ गया। ये उत्तर है, एग्जैक्ट निकाल दिया मैंने।
आप सोचो कि हमने जो ये x निकाला, ये बड़ा मुश्किल था यहां से निकालना, क्योंकि यूनिट डिजिट में था ना x। तो हमने कहा 7 5 12, 12 और 6 18, 8 प्लस x 2, तो 4। बोलो भाई, अगर कोई बात है तो बताओ, बोलो बोलो बोलो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बोले, कोई भी बॉडी बोले, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी भी बोलती है तो भी हम करेंगे। बोलो। तीन अंकों की संख्या 235, 2x5, x35, 63x और 116 का औसत अगर 3 3 3 है तो x+1, x+3, x+8 का औसत क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना है। आपने कहा कि यहां पे भी हम ये लगा सकते हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 दिया 15, सम 15 आना चाहिए, आना चाहिए 15 जी। आपने देखा कि 5 और 5 तो 0 है, खत्म ही हो गया, कोई मतलब नहीं है। 6 और 5, अब मुझे 5 तो बचाना भी है तो 5 रहने देते हैं। x क्या लूं कि 6 में जोड़ने पे 0 आ जाए, तो 4। x यहां भी कितना आ गया, 4। अब आपसे पूछ रहा है 4 और 1 5, 4 और 3 7 और 12 का एवरेज, तो 12 और 7 19 और 5 24, 8 उत्तर आ जाए। बोलो यूनिट डिजिट का कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा लेवल यूनिट डिजिट का है, कितना बड़ा लेवल जो कि आपने सोचा ना हो, कभी कभी ना सोचा हो। आगे बढ़ जाए। अब आ गए वो सवाल जिनसे हमारी रूहें कांपा करती थी, पहले ये लेंगे। अब आ गए वो सवाल जिनसे हमारी रूहें कांपा करती थी। ये वो सवाल है, रूह कब जाती है जब ये सवाल पेपर में दिख जाता है, और इतना दिखता है, इतना दिखता है, बताऊं कितना दिखता है। मैं जब इसमें सवाल लेने लगा तो मेरे पास खत्म ही नहीं हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे सवाल। मैंने कहा लो, इन सब सवालों में बच्चों को एकदम नानी याद आ जाती है, नानी। 12 स्टूडेंट का, 12 संख्याओं का औसत 39 है। कुछ नहीं करना है, मैं पहले तो आपसे सम की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि जी 12 का सम किस किस के बराबर होगा। एक सवाल पूरा लिख के बता रहा हूं, फिर तुरंत तुरंत करेंगे। अंतिम 5 संख्याओं का सम, तो सम 5 का लिख लिया आपने, 7 संख्या रह गई अभी भी। पहली 4 संख्याओं का औसत, तो सम 4 का। आपने कहा अभी भी 3 संख्याएं रह गई, कौन कौन सी, 5वीं 6ठी और 7वीं। 5वीं 5th 6th और 7th, ये रह गई। इनके बारे में क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 5वीं 6ठी से 6 कम है, 5वीं को मैंने x मान लिया, x हमेशा रहेगा। 5वीं 6ठी से 6 कम है, यानी 6ठी x+6 है, कह सकता। 7वीं से 5 अधिक है, तो 7वीं 5 कम है, x-5, ये लिख सकते हैं दोस्त। नहीं चलेगा इतना, इतना तो चलेगा, आपने कहा चलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यूनिट डिजिट लेनी है। 12 संख्याओं का औसत अगर ये है 12 निम्मा 108, 8 होगी यूनिट डिजिट, होगी 8। 5 संख्याओं का 35 है 55 25, 5 होगा ये। पहली 4 का औसत 0, लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये 5 इस 5 से कट जाएगा, बोलो कट जाएगा या नहीं। 6 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर 3x। अब आप ही बताइए x क्या लो, तो आपने कहा x 4 ले लीजिए, कुछ और आएगा x। 1 ले सकते थे, नहीं। 2 ले सकते थे, नहीं। 3 नहीं। 4 ले सकते थे, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, कुछ भी नहीं, यानी 4 ही होगा। x 4 पता चल गया मुझे, समझना ध्यान से। अब आपसे क्या पूछा है, 5वीं और 6ठी संख्या का औसत। कहाँ है 5वीं 6ठी, तो आपने कहा 5वीं 6ठी का सम बता दो पहले मास्टर, सम कितना होगा। तो मैंने कहा x का यूनिट डिजिट कितना है, 4, तो ये तो 0 ही हो गया, तो सिर्फ 4 ही बच गया सम। अब सम 4 कब आ सकता है, जरा देखो, 2 से गुणा करके बताओ। 2 से, क्योंकि 2 संख्याएं है ना, तो एवरेज को 2 से गुणा कर रहा हूं। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 47 उत्तर। ये इतने बड़े सवाल हैं, आप चाहो ना तो अभी गूगल करके आ जाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि इन सवालों में बच्चों को नानी याद आती है, उनकी रूह कब जाती है,
और आज हम इन सवालों का खेल खत्म कर देंगे। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं, चाहे आप फ्लाइट उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं आप, भाई सुन लो दोबारा से। मैंने ये कहा 12 संख्याओं का सम 5 संख्याओं के सम, 4 संख्याओं के सम, 5वीं 6ठी 7वीं के बराबर होगा। 12 संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट 8 था, 5 संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट 5 था, 4 संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट 0 था। फिर मैंने कहा यार 5th 6th 7th की बात हो रही है, 5th 6th 7th की बात हो रही है, तो आपने कहा 5th कितना है x और x प्लस 6 और x माइनस 5 था या नहीं, तो आपने कहा था। मैंने कहा 8 किसके बराबर होगा, तो आपने कहा 5 से, तो ये 5 कट गया, ये 6 बच गया था, 6 इधर आ गया, तो 3x बराबर 2 आ गया। 3x क्यों, x x x। अब आपने कहा 3x अगर 2 के बराबर है तो x का यूनिट डिजिट 4 है। मुझसे पूछ रहा था 5वें 6ठे का एवरेज, तो मैंने कहा 5वें 6ठे का सम बता दो। x 4 है, यूनिट डिजिट 4 और 6 10, 0 ही आ गया इसका, तो एक ही का यूनिट डिजिट आ रहा है 4, यानी सम का यूनिट डिजिट है 4। सम का अगर 4 है, दुर्राटा कर दिया सर ने आज तो। भाई आपको ये वीडियो शेयर करना है यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ऐसे किसी दुर्राटे की रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। अगर आप ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि चीजें सब तक पहुंचे, कोई भी बच्चा ऐसे बचे ना। खराब पढ़ रहे हो यार इतने दिनों से, पता है, इतने दिनों से वही सब लेंथी तरीके। ये सवाल कर दो, दिल खुश हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का है। दुर्गा जी आप ओरल करो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे आप पे भरोसा है। ओरल करो। मैंने कहा था ना कॉपी पेन मत लेके आना, मैंने साफ मना कर दिया था कॉपी पेन ना लाने के लिए। देखिए 12 संख्याओं का औसत 58 है, 8 दूनी 16 का मतलब 6 सीधे लिख दिया मैंने। आपने कहा पहली 5 का 55 25 5, अगली 4 का 4 दूनी 8। अब मैं संख्याएं लिखूंगा कौन कौन सी हैं। 10वीं 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, तो मैंने 10वीं को ही x मान लिया। तो 10वीं 11वीं से कितनी कम है जी, 10 कम है, तो ये x माना, तो यानी वो 10 ज्यादा है, x प्लस 10 11वीं, बोलो सही है। और 12वीं से 5 अधिक है, तो 12वीं x माइनस 5, सही है, ठीक है। आप समझ गए कि जी 5 से तो ये 5 कट जाएगा और 0 का कोई महत्व तो नहीं है। 6 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, -2। -2 का मतलब 8, कैरी ले लेंगे ना, 16 में से 8 घटाते कैरी। 8 बराबर 3x आ गया। x क्या ले सकता हूं, 6। अरे 3 6 18, 6 ले सकता हूं x। सवाल में पूछा है 11वीं और 10वीं का औसत बताओ, 11वीं और 10वीं का औसत बताओ, तो इन दोनों का औसत पूछ रहा है। आप ही बताओ इन दोनों का औसत क्या होगा, तो आपने कहा x प्लस 5 होगा। अरे मैंने औसत निकाल दिया, 2x प्लस 10 था, x प्लस 5। x का यूनिट डिजिट 6 है, 6 और 5 11, यानी इनके एवरेज का यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर कोई माई का लाल इसको इतना सस्ता कर दे, इतना सिंपल कर दे, तो आप मेरा नाम बदल देना। यू कैन चेंज माई नेम बॉस। सोच नहीं सकते आप कभी, हिम्मत नहीं है आपकी सोचने की, मैं बता दूं आपको। प्रणाम सर जी, फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूं, बेस्ट कंटेंट। मनोज कुमार थैंक यू भाई। बोलो भाई, हमारे डायलॉग ऐसे होते हैं जो कभी फेल ना हो, क्या पता कोई कर दे। चलिए अब मैं और कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी एक दो और पूछ लूं। एक ये वाला कर लो यूपीएसआई का, ताकि यूपीएसआई वाले भी तो खुश रहें। मैं यूपीएसआई वालों की रेस्पेक्ट करता हूं, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट यूपीएसआई, क्योंकि ये जाएंगे भारत के उस स्टेट में जहां पे इतनी पॉपुलेशन है और इनको हैंडल करना है। अल्ट्रा गैलेक्सी का यही मजा है। किंग मैथ गुरु कह रहे सर ने पी रखी है, क्या पी रखी है, पानी पी रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिंदगी अपने आप में एक नशा है भाई।
राजू तुम जिनकी बात कर रहे हो उनको गणित का जी नहीं आता, मैं बता दूं, बच्चे हैं वो भी, किड हैं किड, यहां तक पहुंचने में सालों लगेंगे सालों। देखिए 10 डेटा का औसत 61.5 यानी यूनिट डिजिट आ गई जी 5, ठीक है। पहले 3 का 0, अगले 4 का भी 0, 8वां 9वें से 10 कम है, 8वां 9वें से 10 कम है और 10वें से भी 4 कम है, इसको x मान लिया। तो ये 9वें से कितना कम है, तो x प्लस 10, और 10वें से भी 4 कम तो x प्लस 4 लिख सकता हूं, चलेगा? आपने कहा चलेगा। मैक्सिमम तो 0 0 ही है, देखने की जरूरत नहीं है। यानी 3x कितना आ रहा है, 1, यानी x को कितना ले सकता हूं, 7। आपको भी मजा आ रहा है दुर्गा जी या नहीं? 7 ले सकते हैं। 8वां डेटा पूछा है इन्होंने, 8वां डेटा ही पूछा है, तो 7 होगी उसकी यूनिट डिजिट। बोलो कैसा लगा, है मजेदार या नहीं? बोलो मजेदार है या नहीं? नताशा कहाँ है, मर गई? नहीं, अभी जिंदा है। अब तो वैसे भी तमन्ना गोरी चिट्ठी रखी है हमने। नताशा छुट्टी पे है, दिवाली पे आएगी, तब तक काम करेंगे तमन्ना गोरी चिट्ठी। इनका नाम है तमन्ना गोरी चिट्ठी। तमन्ना गोरी चिट्ठी, तमन्ना गोरी चिट्ठी रे। सर यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट दे रहे हो एप्लीकेशन पर, तो मतलब वो सब तो छोड़ दो आप, लेकिन ये चीजें इतनी जबरदस्त हैं जो आपको सीखनी चाहिए। मैं हर दिन सीख रहा हूं, मजा आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉइंट वाले सवाल करते हैं, पॉइंट वाले सवाल, मजा आएगा, ठीक है? करें एक बार, आप सवाल देख लो, थोड़ा आप भी कर लो। ऐसी बड़ी ट्रिक है यार, ये इतने लंबे सवाल होते हैं। आज आप खुद जाके लगाना भाई, आज ऐसा करना, इनको एवरेज की कोई PYQS की फाइल पड़ी है हमारे पास? मैं ना टेलीग्राम पे एक एवरेज की PYQS की फाइल डलवा रहा हूं। आप एवरेज के सवालों में यूनिट डिजिट लगाना। अभी मैं एक एवरेज की सिर्फ PYQS की फाइल डलवा रहा हूं, आप उस पर निगाह लगा लेना। तो आप इन सब सवालों को तोड़ना, ना मजा आ जाए ना आपको तो आप कहना। सुबह तक डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह तक डल जाएगी। टेलीग्राम अभिनय मैथ्स लिंक दे देना चैनल का, ठीक है? देखो भाई 11 संख्याओं का औसत 54 है, तो 11 चौक 44 का मतलब 4 हो गया दुर्गा जी, सही है? पहली 4 का 4 अट्ठे 32, 2 हो गया। और अगली 4 का पहली 4 के औसत से 25% अधिक है। ओ 25% का मतलब 1/4 60 हो गया, तो 0 ही होगी यूनिट डिजिट। मैंने कहा 25% का मतलब हो गया 48 + 12 यानी 60। 60 का मतलब जैसे ही 0 आया तो मैंने यूनिट डिजिट 0 कर दी। अब बात है यहां पे 9वीं संख्या की, जो 11वीं से 8 अधिक है। 9वीं 11वीं से 8 अधिक है, यानी 11वीं x - 8 है। और 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, तो 4 इस पे जोड़ दो, x - 4 बचेगी। ये 4 अधिक थी, देखिए सही लिखा है। 9वीं संख्या इससे 4 8 ज्यादा थी, ये इससे 4 ज्यादा थी, तो 4 हमने जोड़ दिया इसमें। 9वीं और 10वीं संख्या का औसत बताना। 9वीं और 10वीं संख्या का औसत, 9वीं और 10वीं यानी कि x - 2 बताना है, x - 2 बताना है, ये बताना दोस्त, ठीक है? चलो, आपने खुद कहा कि जी ये 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेगा, फिर 4 आ जाएगा 6, फिर 8 आ जाएगा 14, यानी 4 आ गया। मैं ये भी कह सकता था ना कि 8 और 4 12 और ये 2, तो 0 ही हो गया। ये सब मिला के ही 0 हो गया। तो x 3x 4 ही आ गया, और 3x 4 आने का मतलब x 8, x 8। आपसे पूछ रहा है 8 - 2 यानी 6 होना चाहिए, यूनिट डिजिट होना चाहिए, है क्या? सी आंसर, सी आंसर है। खेल खत्म हो गया। एक बच्चे ने भी तुरंत निकाल लिया, उसका नाम है विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली तो 9 बजे सो जाता है, 10:51 हो रही है, मैं नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। 16 संख्याओं का औसत 48 है, क्योंकि अब ना ये पॉइंट वाले हैं और कई लड़कों को लग रहा होगा कि यार मास्टर साहब ये पॉइंट वाले हैं तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं, इनका तो यूनिट डिजिट भी सेम है। तो सेम नहीं है। देखो, दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो अगर मैं दो संख्याओं के सम की बात करूं तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, इसको 2 से करूंगा तो 5 आएगा। तो ये सेम नहीं है, ये गुरु सेम नहीं है, ये अलग है, सेम नहीं है। देखो आप, अब 16 संख्याओं का 48, 8 छिंग 48 का 8 लिख दूं दुर्गा साहब? लिख दूं 8? आपने कहा पहली 7 का 7 पंजे 35, 5 लिख दूं? लिख दूं? अगली 6 संख्याओं का 6 दूनी 12, 2 लिख दूं? लिख दूं? 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है। 14वीं x मान ली, 15वीं हो जाएगी x प्लस 11, 11 कम है, और 16वीं से 5 अधिक है, यानी ये x माइनस 5। चलेगा? चलेगा प्रसाद जी? बोलो। आपने कहा कि मास्टर साहब 5 से 5 कट गया, कट गया। 2 और 1, 3 इसमें से घटेगा तो 5 ही बचेगा, बराबर 3x, यानी x खुद 5 आ गया। 5 आएगा तभी आएगा। आपसे पूछा गया सवाल में वो देखो, 15वीं और 16वीं का औसत, तो इन दोनों का औसत निकालूंगा तो ये आ रहा है x प्लस 11 में से 5 गए 6, 3, ये कितना है 5, 8 ऑप्शन में है। ये तो 48 आ गया भाई। आपके वाला कहाँ है? वो 1.5 वाला और वो फलाना ढिमकाने वाला। बोलो भाई, विराट कोहली क्या कह रहे हैं? आगे बढ़े दोस्तों। सर कैलकुलेशन बैच में कुछ करिए। कैलकुलेशन बैच में इतना ही है कि 10 तारीख को शुरू करेंगे और 20 तारीख को बंद करके जितने भी बच्चे होंगे उनको पूरी ताकत और जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि हमने बंद कर दिया था, और तो बड़े अच्छे बच्चे भी आए उसमें, इंटेलिजेंट, एक से एक कलाकार। ये सवाल देखिए, एक से एक कलाकार। ये सवाल पीछे हो गया क्या? 25% वाले का उत्तर क्या आ रहा था? 56। हाँ, ये हो गया, डिलीट कर देंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल परेशान करने वाला, ये है परेशान करने वाला। जो बताएगा उसकी इज्जत होगी, और जो नहीं बताएगा उसकी भी इज्जत होगी, क्योंकि बताने और ना बताने से इज्जत का लेना देना नहीं होता दुर्गा जी। इज्जत सबको मिलती है। मोहल्ले की कितनी भाभियां हैं जो एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताती हैं, मगर फिर भी इज्जत देनी पड़ती है। मुझे मोहल्ले की भाभियों की बातचीत बहुत अच्छी लगती है। ऐसे अभी सोचिए, इनके पास से मान के चलते हैं कि ऊषा उठ के आई, अभी उठ के आई ऊषा, ऊषा की तमाम तारीफें हो रही, और उसके बाद कुमुदनी आके बैठ गई। क्या बताएं भाभी, बस पूछो ही मत इनका। तो जब आएंगी तब अपने बच्चों की तारीफ, बच्चा ये कर रहा है। आपको बताएं एक बात, कल इनकी बड़ी बेटिया बाइक से उतरी थी। अब कुमुदनी कह रही कि अरे राइडर, राइडर होगा? अब बताइए, राइडर कोट पहनते, कोट पहना हुआ था उस लड़के ने, इतनी मोटी जंजीर थी। जंजीर क्या पोया है? खूंटे से बांध रखा है? अरे बोलो, चेन पहनी हुई थी सोने की, जंजीर थी, क्या मतलब है? अब भाभी यकीन नहीं करेंगी, इनका लड़का हमने सुबह 7-7 बजे छत पे फोन पे बात करते हुए देखा है, और खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े। आप क्या कह रहे थे जी? चलिए अगले सवाल पे चल रहे हैं। बातें बड़ी होंगी लेकिन इंडस्ट्री के लोगों से नहीं, सब घटिया। देखो, 16 8 6 8 48 का 8, पहली 6 संख्याओं का औसत 6 पंजे 30 का मतलब 0, और अंतिम 7 संख्याओं का 7 तिया 21 1। चलेगा? अब रह गई 7वीं 8वीं, क्रमशः 9वीं से 3 और 7 अधिक है। तो मैंने क्या किया, 9वीं को ही x मान लिया इस बार, ताकि 7वीं 9वीं से 3 अधिक यानी x प्लस 3 हो, और वो x प्लस 7 हो। चलेगा प्रसाद जी? आपने कहा दौड़ेगा जी। चलेगा, दौड़ेगा सब। मैं ये कह रहा हूं 7 और 3 10 तो खत्म ही हो गया।
3x अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब ही है कि x 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। पूछ क्या रहा है सवाल में? 9वीं और 7वीं का औसत पूछ रहा है। 9वीं और 7वीं का औसत देखो ध्यान से। 9वीं, हाँ 9वीं कहाँ है? कुछ गलत लिखा हमने? एक बचा है, ओ एक बचा भी तो है, तो 7 होगा। गजब दुर्गा जी गजब, यानी x 9 है। अब सही है, x 9 है। पूछा क्या है? 7वीं और 9वीं का औसत। ये आ गया जी x प्लस 1.5। अब ये गंभीर है सवाल, x प्लस 1.5 आ गया। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो जब आप 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0 ऐसे आएगा, 0.5 वाला उत्तर होगा, 1.5 वाला नहीं होगा, 0.5 वाला होगा। 40.5 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात आई नहीं आई समझ? बोलो बात आई नहीं आई समझ? मैंने कहा कि जो औसत आया है प्रसाद साहब वो x प्लस 1.5 है। x का यूनिट डिजिट 9 है या नहीं? 9। तो मैंने कहा 9 में अगर 1 जोड़ूं तो 10.5 बनेगा, तो यानी 0.5 वाला उत्तर होगा, 1.5 वाला नहीं हो। ये मैं कहना चाह रहा था। अरे बोलो बोलो यार, बोलते नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। अब जल्दी जल्दी करेंगे यार, जल्दी जल्दी, मजा नहीं आ रहा। देखो 10 संख्याओं का औसत, तो 0 लिख दूंगा, 10 का मतलब ही देखूंगा भी नहीं इस औसत की तरफ। तो पहली 4 का 4 नीम 36 6, अगली 3 का 3 चौक 12 2 प्लस। अब कह रहा है कि 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, 8वीं को x माना, 9वीं से 6 अधिक यानी x माइनस 6, और 10वीं से 12 अधिक यानी x माइनस 12। किसकी बात कर रहा था? 9वीं संख्या की। ठीक है, आपने कहा प्रसाद जी कि 6 से 6 कट जाएगा और 2 ये भी 0, यानी x का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। 3x 0 आ रहा है, यानी x का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में? आपसे कह रहा है 8वीं और 9वीं का औसत। ये 8वीं और 9वीं का औसत यानी x माइनस 3 है। आप कह रहे हो 0, 0 में से 3 घटेगा, 7। 7 वाला उत्तर होगा, 77 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या परेशानी हुई? क्या परेशानी हुई मैं पूछना चाहता हूं, बताओ। कैसा रहा आपका वैलेंटाइन डे वीक? सब कुछ ठीक से गुजरा? आपने गुलाब देने की कोशिश की होगी, उसने मना कर दिया होगा कि नहीं यार, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। वैसे जनरली लड़कियों की ये अच्छी आदत लगती है कि वो बता देती है कि यार मेरा है। लड़के थोड़े ज्यादा खुले दिल के होते हैं, वो कभी नहीं बताते। किसी ने गुलाब दे दिया, ठीक है, उन्होंने रख लिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा यार। जब आप बहुत गहराई में घुस के पूछोगे तो शायद कोई लड़का बता दे, तो जनरली लड़के नहीं बताते, आगे से नहीं बताते। पता नहीं क्या मतलब, कितना बड़ा दिल है लड़कों का, क्या क्या संभाल सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बताते नहीं है और इतने दुष्ट भी होते हैं, उनको आप पूछो कि कोई है क्या, नहीं यार वो हमेशा से पापा का बहुत डर रहा। और ये बातें कब हो रही हैं? शाम को 10:30 बजे कैफे में बैठ के, पापा का डर रहा और तू यहाँ कैफे में बैठ के चाय चटका रहा है इसके साथ, थोड़ी तो शर्म कर ले। लेकिन क्या होता है ना, शुरुआत के दिनों में कोई एक दूसरे को काउंटर नहीं करता, सब कुछ जस्टिफाई होता है। आप झूठ बोलेंगे उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। शुरुआत के दिनों में क्या होता है पलाश बाबू, जैसे कि आप लेट पहुंचे 10 मिनट, आपने कहा मैं 15 मिनट पहले निकल गया था, ट्रैफिक इतना था, मैं फिर भी लेट हो गया, तो सी विल अप्रिशिएट यू, शिट यार तुम बताओ पहले भी निकल गए फिर भी ये ट्रैफिक भी ना, तो ट्रैफिक को बुरा भला बोल देगी। अब वो वक्त बदल चुका है, 4-5 साल हो चुके हैं। अब तुम जल्दी निकले हो, भले ही 2 मिनट लेट हो, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, शुरू से तुम ऐसे ही थे, हमेशा से तुम लेट निकलते थे। मुझे नहीं पता। लड़कियों की एक और भी बात है, आप ज्यादा लेट हो, ठीक है मैं जा रही हूं, अब लड़का कन्विंस भी कर रहा है मत जाओ मत जाओ, नहीं मैं जा रही हूं। फिर फाइनली हार गया, कहता है ठीक है यार चलो कोई बात नहीं तुम चले जाओ अच्छे मन से। अच्छा मैं चली जाऊं, इतनी दूर से आई हूं, वो कह भी दे, मान लेते हैं कि मैं चली जा रही हूं, फिर 2 मिनट बाद मैसेज आएगा तुम सही में कह रहे हो मैं चली जाऊं? नहीं हम नहीं कह रहे सही में, आपने जबरदस्ती करके कहलवाया है हमसे, हम क्यों कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल देखिए जहां पे आपको लगेगा कि हम यूनिट डिजिट कहां कहां लगा सकते थे। कुछ लेटेस्ट सवाल देखिए, आप ये सवाल देख रहे होंगे पलाश, जब मैं इसको यूनिट डिजिट से करूंगा तो आपकी रूह जो है
गूजबम्स करेगी। ये कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 7.6% वार्षिक ब्याज दर पर इतने का साधारण ब्याज इतना है, यही बोल रहा है। यानी ये मुझे इतनी सी बात कह रहा है कि 7.6% इंटू टाइम कितना है, 5 चौक 20 और 22/5 की जो वैल्यू है भाई साहब वो कितनी है, 8778। यही है ना, ये इसकी वैल्यू है, बराबर है इसके बेसिकली। फिर आप कह रहे हैं उसी मूलधन पर 4.8% इंटू 8 सत्ते 56 और 2 58/7 की वैल्यू बताओ, जिसको मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे x की यूनिट डिजिट पता करनी है और कुछ नहीं कर सकता हूं ना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसकी वैल्यू x निकालना है मुझे। दुर्गा जी आप बिल्ली की आवाज मत निकालो प्लीज। देखो आप समझना दोस्त, पॉइंट से पॉइंट और परसेंट से परसेंट तोड़ ही जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, हट जाएगा सब कुछ। 7 ऊपर भी चला जाएगा या नहीं, 7 ऊपर भी चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट x कह रहा हूं आपसे ना, ज्यादा नहीं, मैं x कह रहा हूं कि x क्या होगा, तो आप बोलेंगे x होगा 8778 इंटू गुणा होगी 48 की और गुणा होगी 58 की और इस 5 की। हाँ मैं यूनिट डिजिट ही लिखूंगा, आप सही कह रहे हैं कि मैं पूरा क्यों लिखूं, मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा। 8 की गुणा होगी, ठीक है, फिर 8 की होगी, फिर 8 की होगी और फिर 5 की होगी, बटे कितनी होगी, 7 की, 7 ये ऊपर चला गया इंटू 6 इंटू 2, यही होगी गुणा। सही है ये सारी गुणा। आपने कह दिया कि गुरुजी ऊपर जो गुणा हो रही है वो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यहां 0 आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये तय है कि या तो इसका यूनिट डिजिट 5 या 0 है, नहीं तो 0 कभी नहीं आएगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। आप सोच सकते थे कभी, ये इतना कैलकुलेटिव और घटिया सवाल है, ये भी अपने आप में एक शॉर्टकट बताते हैं हम, मैं और शायद कई और टीचर भी बताते होंगे, और हम लोग हीरो बनते हैं यार, ये इसकी वैल्यू इसकी निकाल दो, बात खत्म। मैं कह रहा हूं वैल्यू क्यों निकालनी है, जब अगर ऑप्शन के यूनिट डिजिट ही अलग है तो मैं क्यों वैल्यू निकाल के टाइम खराब करूंगा। मैंने तो देख लिया ना यूनिट डिजिट अलग अलग है, खेल खत्म हो गया। बताओ भाई, बोलो बवाल बात है या नहीं। अगर इतने की वैल्यू इतनी है तो इतने की निकालनी है आपको, तो यही तो कह रहा है। तो आप बटा में ये लिखेंगे और गुणा में ये करेंगे, बात खत्म, यूनिट डिजिट निकाल दिया। आप और सवाल देखो, आपको यकीन नहीं होगा। देखो अब आप सीधे कह सकते हो कि 8671 कितने की वैल्यू है जी, ये वैल्यू है 2.9 इंटू 8 दूनी 16 और 7 23 बटे 7 कर दूं, ऊपर ले जाऊं 7 को। ये तो इतने की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है महाराज, 4.5 इंटू 5 चौक 20 और 2 22 बटे, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट निकालना है मुझे, और कुछ नहीं। आपने कहा पॉइंट से पॉइंट हट ही गया, यूनिट डिजिट निकाल दो बस, ठीक है। तो मैंने इस 5 से भी काट लिया ताकि 5 से कट जाएगा तो यूनिट डिजिट में आसानी होगी। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा इसका कितना है, मैं इसको भी पूरा नहीं लिखता, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखता, ठीक है। आपने कहा 1 सत्ते 7 नीम 63 और 63 दूनी यानी 6 आएगा ऊपर यूनिट डिजिट, नीचे 9 तिया 27 7 आ रहा है। 7 से किसको गुणा करूं कि 6 बन जाए, तो आपने कहा 8 आएगा। भाई 7 8 56 आ सकता है, और क्या ऑप्शन है, 8 ही आ सकता है। यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं भाई आप। अगर इन सवालों को मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, डिजिटल सम या किसी भी चीज से करेंगे तो भी इतने गंदे तरीके से नहीं तोड़ पाएंगे। हमने देख लिया था कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। भैंस की आंख हमें कोई पसंद नहीं है, सिर्फ पसंद है भैंस की आंख। अलग लेवल पे चल रहा है आज का युवा, जेन जी जनरेशन, भैंस की आंख। क्यों भैंस की आंख, क्या बिगाड़ा भैंस ने। हम लोग अपनी बातों में ये जानवरों को क्यों घसीट रहे हैं कि इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ,
इतना आसान है ट्रेवलिंग। ये सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में ही पूछा गया। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने 687 परिवहन पर, इतना किराने पर और शेष इतना, तो उसका मासिक वेतन क्या है? भाई साहब एक बात बताओ, ये जो बच गया है वो बचा हुआ 72% ही है या नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि जो बचा हुआ है 72%, उसका यूनिट डिजिट है 7 + 3 और +8। ये 72% की वैल्यू है और आपसे 100 की पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। यही है, 72% की वैल्यू है और 100 की आपसे पूछ रहा है। यूनिट डिजिट का मामला कर सकते हैं ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा 7 और 3 8, तो आपने कहा 8 आएगा जी इधर 8। और मैंने कहा ये 72 को तो मैं काट भी सकता हूँ, 24 और 25 से काट सकता हूँ। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यार जो भी हो, और 25 की अगर गुणा होगी 18, तो मैं ये कह रहा हूं अगर 25 की गुणा होगी यूनिट डिजिट में, तो जीरो का आना तय है। कोई माइक का जीरो नहीं रोक पाएगा, जीरो नहीं रोक पाएगा। तो सी आंसर या तो 0 या तो 5, कुछ तो आता। मैं तो कह रहा हूं अगर 25 बच गया है तो 0 या 5 कुछ तो आता। नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है। ये सवाल देखिए, एक आदमी मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्च करता है। हर महीने परिवहन पर इतना, किराने पर इतना, शेष इतना, उसकी मासिक वेतन कितना है? तो मैं कह रहा हूं 76 करता है, यानी 24% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7 + 7 + 2, ये 24% की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है। फिर वही बात है, आपने कहा जी 7 और 2 9, 6 आ रहा है यहां पे, और ये 6 और 25, यानी यहां पे भी मैं कह सकता हूं या तो 5 या तो 0। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द, क्योंकि यहां पे तो 6 से 6 कट जाना है, पता थोड़ी है 2 से कट गया होगा, 2 3 6, और यहां 6 है, तो यूनिट डिजिट या तो 5 होगी या तो 0 होगी, लेकिन एक ही है। आप इस बात से एक बात समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर भी चाह नहीं रहा कि आप पूरा करो सवाल। अब जैसे उसने ये सवाल पूछा है, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दे दी, जानबूझ के दे रहा है। उसको पता है कि जब 3,48,000 जनसंख्या है और हर दशक में 95% बढ़ेगी, तो 2 दशक में कितनी हो जाएगी? 95% का मतलब होता है 19/20। तो कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये 20 पे 19 बढ़ जाएगी, 39 हो जाएगी हर साल, 20 से 39 होगी। तो मैंने कहा मैं 2 0 तो काट पाऊंगा, उसके बावजूद भी 1 0 रह जाएगी। उत्तर जो भी होगा वो 0 वाला होगा, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, कि हाँ कोई कहते कि जी मास्टर गलत कह रहा है। आप ये सवाल देखो, 1921 में कस्बे की जनसंख्या 347,900 थी। लगातार दशकों में 50% की वृद्धि हुई। अब 50% की वृद्धि होने का मतलब है कि मैं 2 से 3 कर रहा हूं, 2 से 3, ये मुझे उत्तर चाहिए। आपने कहा कि जी 4 से मैं ये जो लास्ट के है ना, ये इसको 25 बार काट सकता हूं, यानी 25 आते ही 5 वाला उत्तर होगा, या 25 से कटने वाला उत्तर होगा। 5 आएगा ही आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैच जो आप, ये जो क्लास आप देख रहे थे, ये अल्ट्रा कैल्सी बैच की डेमो क्लास कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, बहुत जबरदस्त। जो आपने देखा ये रहा कैलकुलेशन बैच, ये 2.0 है। एक बार यूट्यूब पे आया पहले, फिर करियर विल ऐप पे आया, और अब फिर करियर विल ऐप पे आ रहा है 2.0। जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मांगा जाए वो आप दे दिया करिए। 10 मार्च से ये बैच ऐप पे लाइव होगा, तब तक इसकी डेमो क्लासेस चलती रहेंगी। आप सीखिए, नया करने की खुद से कोशिश करिए। जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है अल्ट्रा कैल्सी बैच, उसको देखिए। अगर आप हमसे कंप्लीट गणित पढ़ना चाहते हैं तो अभी 2-3 क्लासेस हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप इस सुपर स्पेशल बैच से पढ़ सकते हैं। इन बैचेज में भी अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपके लिए फीस नहीं है। अगर आप कंप्लीट तैयारी एसएससी की हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस प्रथम बैच से कर सकते हैं, और ये हेल्प 100 कोड भी लगा सकते हैं, जो आपको इन बैचेज में हेल्प करेगा, मदद करेगा आपकी फीस कम करने के लिए। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। कमेंट करके बताइएगा, जो मैं 15-20 मिनट के वीडियोज डालता हूँ
वो कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं, और फिर से एक नया वीडियो आप सबके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस बार मैं